हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि ज्योग्राफी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर में किसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर डैट, तुमने पहले भी पढ़ा होगा कि इंडिया के बारे में कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंड फॉर्म। इंडिया के पास बहुत सारे लैंड फॉर्म है, यानी कि उसके इंडिया के पास माउंटेन्स है, प्लेन्स है, उसके बाद प्लेट्यू है, उसके कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड है। तो वाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, तुम किस इलाका में रहते हो, तुम किस टेरेन में रहते हो। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स, अगर तुम प्लेन्स वाले इलाका में रहते हो। यू आर फेमिलियर विथ द, तुम फेमिलियर हो गए वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड, तुमने देखा होगा कि बहुत मतलब कि बहुत बड़ा एरिया होगा वो प्लेन होगा। और इसके अपोजिट अगर देखोगे, इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिल, अगर तुम हिली रीजन में रहते हो, हिली रीजन में, तो तुमने देखा होगा द रग्ड ट्रेन, तुमने देखा होगा कि रग्ड मतलब कि यानी कि उबड़ा खबड़ा जो इलाका रहता है, ट्रेन मीन्स इलाका विथ माउंटेन्स देखा होगा तुमने, वैलीज देखा होगा। वैलीज क्या होता है, माउंटेन्स क्या होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। एंड कॉमन फीचर, ऐसे ही तुमने बहुत सारे कॉमन फीचर्स देखे होंगे। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ पार्टिकुलरली ऑल मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। और ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है इंडिया के बारे में कि दुनिया में जितना भी फिजिकल फीचर होता है इंडिया के पास वो सारे फिजिकल फीचर है। फिजिकल फीचर यानी कि माउंटेन्स, उसके बाद प्लेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, उसके बाद मतलब कि डेजर्ट, उसके बाद जो है कोस्टल प्लेन, उसके बाद आइलैंड। तो ये सारे जो दुनिया में होते हैं ये सारे फिजिकल फीचर वो इंडिया में भी होते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया कि माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड्स। तो यू मस्ट बी वंडरिंग, तुम आश्चर्यचकित हो गए होगे, हाउ दिस फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म, कि कैसे जो है ये फिजिकल फीचर फॉर्म हुआ है, कैसे बना है, वो हम लोग देखेंगे कैसे बना है। वी विल लर्न मोर अबाउट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में। एंड हाउ दे हैव फॉर्म, ये कैसे बना है। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स, और हम लोग जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स को बारे में भी पढ़ेंगे। सम आर वेरी हार्ड, जो कि कुछ कुछ जो होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लाइक मार्बल जिससे ताजमहल बनता है, ठीक है, तो मार्बल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और कुछ कुछ ऐसा होता है विच हैव बीन यूज्ड फॉर, अब कुछ कुछ पाउडर बनाने में यूज़ होता है, जैसे कि टेलकम पाउडर हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि कुछ कुछ बहुत हार्ड होता है जैसे मार्बल की तरह, और कुछ कुछ बहुत सॉफ्ट होता है। विच हैज़ बिन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल, अब मार्बल से ताजमहल बनता है। और कुछ कुछ जो होता है, एंड सम आर वेरी सॉफ्ट, कुछ बहुत सॉफ्ट होता है, लाइक सोप स्टोन की तरह, विच आर यूज फॉर मेकिंग टेलकम पाउडर। और कुछ कुछ सोप स्टोन की तरह सॉफ्ट होता है जिससे टेलकम पाउडर बनता है। द कलर ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देखिए मतलब जैसे सॉइल का कलर होता है वो हर जगह पे अलग अलग पाया जाता है, क्योंकि द सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, क्योंकि जो मिट्टी बनता है वो बहुत अलग अलग टाइप के रॉक से बनता है। तो कोई अगर रॉक्स रेड है तो उससे रेड सॉइल बनता है, कोई अगर रेड है, कोई अगर जैसे मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक है जो कि ब्लैक होता है तो उससे ब्लैक सॉइल बनता है। वो कहाँ पे पाया जाता है, वो है मतलब कि प्लेट्यू में पाया जाता है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर के बारे में। हैव यू इवर थॉट अबाउट द केसेस ऑफ दीज वेरिएशन, क्या तुमने इस वेरिएशन के बारे में कभी पढ़ने की कोशिश की है। मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशन आर कॉज ड्यू टू डिफरेंट इन रॉक्स फॉर्मेशन, अगर रॉक्स ही बनने का तरीका ही अलग अलग है तो उसमें वेरिएशन आता ही है। इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास, इंडिया के पास बहुत बड़ा लैंड मास है। इंडिया इज़ द सेवन लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट लैंड मास है। इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये पहला चैप्टर में बताया गया है। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, MILLION, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है इंडिया का इतना बड़ा एरिया है, ये क्या है पहले चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, और मैं एक बार इसका वीडियो भी बना चुका हूँ, तो पढ़ लीजिएगा इससे। ये इसको याद करना है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का एरिया, फॉर्म्ड डूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। अब जो है कि बहुत अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में क्या हुआ, फॉर्म हुआ है, डिफरेंट जियोलॉजिकल विच हैव इन्फ्लुएंस देयर रिलीफ। अब कि इसका रिलीफ का मतलब यानी कि किस तरह का इलाका है उसमें बताया गया है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, फॉर्म डूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स के टाइम पे फॉर्म हुआ है, विच हैज़ इन्फ्लुएंस हर रिलीफ। अब कुछ कुछ बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जैसे कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ है, अ नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज वेदरिंग हुआ है, इरोजन हुआ है, डिकम्पोजिशन हैव created the modified and relief to its present form में relief दिया है। अब इंडियन अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन,
अब किस तरह से जो है ये फॉर्म हुआ है तो उसके बारे में है। अर्थ साइंटिस्ट जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज। अब कैसे ये फिजिकल फीचर फॉर्म हुआ है उसके बारे में कुछ कुछ थ्योरी दिया हुआ है बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस की, मतलब कि कुछ सबूतों के आधार पर। वन सच प्लॉजेबल थ्योरी है क्या कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ठीक से पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रेस्ट, क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट होता है कि अर्थ का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये पूरा जो हो गया उसको क्रेस्ट बोलते हैं। अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। जो मतलब कि जो क्रेस्ट है वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से बना है जो कि मूव करता है, उसी के वजह से होता है कि फिजिकल फीचर। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, जब प्लेट्स मूव करता है यानी कि क्रेस्ट जब मूव करता है, रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस। तो क्या होता है जब प्लेट्स मूव करता है उसके वजह से जो प्लेट्स में स्ट्रेस आता है, विद इन द प्लेट्स में स्ट्रेस आता है, एंड द कंटिनेंटल रॉक एबव, तो रॉक्स के ऊपर में क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है, उसके वजह से क्या, लीडिंग टू फोल्डिंग, जिसके वजह से फोल्ड हो जाता है। यानी कि जब दो प्लेट्स टकराते हैं तो क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, यानी कि कंप्रेस हो जाता है, फॉल्टिंग हो जाता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आता है, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन आता है। ब्रॉडली अगर हम इसको ब्रॉडली देखें यानी कि लार्ज अमाउंट में, दीज प्लेट्स मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 फिगर, 3 फिगर में जो है इसको क्लासिफाई किया गया, यहाँ है 3 फिगर। तो कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है और एक ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंट क्या होता है, जब इधर से एक प्लेट आ रहा है और इधर से एक प्लेट आ रहा है, दोनों कोइंसाइड कर जाता है तब हो जाता है कन्वर्जेंट, ये पहला वाला फिगर। दूसरा में क्या होता है कि एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है तो उसके वजह से डाइवर्जेंट हो जाता है। और तीसरा शेयर यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक इधर जा रहा है और एक जो है इधर जा रहा है, और क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, जब दो प्लेट्स एक साथ दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं तो उसके वजह से कन्वर्जेंट हो जाता है, जब दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसके वजह से डाइवर्जेंट हो जाता है। और ये क्या है कि ये सब क्रेस्ट है। और ये ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि मतलब ये सब तो लॉन्गिट्यूडनल में था, अब जो है लेटिट्यूडनल में क्या होता है कि एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो दोनों सटा हुआ है ठीक है, लेकिन जो इधर तो उसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे आगे क्लासिफाइड इनटू 3 फिगर्स में हम लोग देख चुके हैं। वाइल सम प्लेट्स कम टुवार्ड्स ईच अदर, और कुछ जो प्लेट्स होता है वो एक तरफ आता है, सम प्लेट्स कम टुवार्ड्स, और कुछ प्लेट्स जो एक ही तरफ आते हैं ईच अदर, उसकी वजह से क्या होता है कन्वर्जेंट होता है, एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। जैसे हम लोग देखे इसमें कि कन्वर्जेंट बाउंड्री बनता है। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, कुछ जो होता है कि मूव कर जाते हैं एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी वजह से डाइवर्जेंट होता है, एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट हम लोग देख लिए जब एक ही डायरेक्शन में आता है टुवार्ड्स ईच अदर आता है तो उसके बाद कन्वर्जेंट होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जब डाइवर्जेंट हो जाता है। उसके बाद तीसरा, इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर, दो एक साथ आ रहा है, दे में आइदर कोलाइड करता है और क्रम्बल करता है, और वन में स्लाइड अंडर द अदर। जब स्लाइड कर जाता है, स्लाइड मतलब कि एक इधर चल जाता है एक इधर आ जाता है, तो ये हो गया स्लाइडिंग। स्लाइडिंग होता है किसी सरफेस पे, जैसे कि हम लोग अगर ये बॉक्स को रोल करते हैं तो क्या होता है कि ये अगर सरफेस है तो यहाँ पे अगर बॉल है तो इधर इधर फोर्स लेंगे ये स्लाइड कर जाएगा, तो स्लाइडिंग होता है, तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनता है। एट टाइम दे में ऑल्सो मूव हॉरिजेंटली पास्ट, हॉरिजेंटली भी मूव कर सकता है वो। ये हो गया मतलब कि जब स्लाइड करता है वो वाला प्लेट बाउंड्री हो गया। अब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कि प्लेट्स के बारे में, किन किन टाइप का प्लेट्स है, तो यूरोपियन प्लेट्स है, अफ्रीकन प्लेट्स हैं, यूरोपियन प्लेट्स है, अफ्रीकन प्लेट्स है, साउथ अफ्रीकन प्लेट्स है, नदर्न अमेरिकन प्लेट्स है, उसके बाद जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक प्लेट्स होगा, तभी जाकर के मेजर 7 प्लेट्स होता है। तो पता नहीं एक कहाँ चल गया है, पैसिफिक प्लेट, यहाँ पे एक मिल गया पैसिफिक प्लेट। तो ये जो है 7 लार्जर मेजर प्लेट्स है, और कुछ कुछ माइनर प्लेट्स है जो कि क्या करता है, मूव करता है, जिसकी वजह से ये जो फिजिकल फीचर होता है वो फॉर्म करता है। तो ये सारे प्लेट्स हैं, ठीक है ना, ये सारे प्लेट्स हैं। हाँ यहाँ पे अब 7 हो चुका है, 4 और मतलब 1 2 3 4 5 6, और जो है एक नहीं मिल रहा है। अच्छा छोड़ देते हैं इसको हम, ठीक है, यूरोपियन प्लेट्स सब प्लेट्स है ही। अच्छा अब आगे, आइदर ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तो मैंने जैसे बताया कि वो लोग जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना लेते हैं, वो लोग आइदर ईच अदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म, दे द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन
पोजीशन एंड साइज ऑफ द कंटिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। अब क्या करते हैं, जिसके वजह से अगर प्लेट्स मूव कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज करता है, वो कहीं पे जाके कोलाइड कर रहा है, कहीं पे स्लाइड हो रहा है, कहीं पे डाइवर्जेंट हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कंटिनेंट। तो अगर प्लेट्स मूव कर रहा है तो साइज और जो है पोजीशन कंटिनेंट का चेंज होगा। वही बता रहा है कि मगर द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट, अगर प्लेट्स मूव करते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कंटिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। मिलियंस ऑफ ईयर में चेंजेस आता है बस थोड़ा सा। सच मूवमेंट हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। जिसकी वजह से क्या होता है कि पोजीशन और साइज में चेंजेस आता है। डू यू नो में कुछ है, मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्विक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट द प्लेट्स मार्जिन। जहाँ पे प्लेट्स मार्जिन होता है वहीं पे वोल्केनिक इरप्शन आता है। और जहाँ पे मान लीजिए कि स्लाइडिंग हो रहा है, रोलिंग हो रहा है, यानी कि मतलब कि डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वहीं पे होता है। बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स, लेकिन कुछ कुछ प्लेट्स में भी वो अकर कर जाता है। अब गोंडवाना लैंड के बारे में है। द ओल्डेस्ट लैंड मास, जो ओल्डेस्ट सबसे पुराना लैंड मास है, कौन सा है सबसे पुराना लैंड मास, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये हम लोग पढ़ेंगे क्यों है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट लैंड मास। ओल्डेस्ट मतलब कि बहुत पुराना लैंड मास है। वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का ही सारा पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, इंडिया को इंक्लूड करता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका है एज वन सिंगल लैंड। वो क्या था, सारा एक ही लैंड हुआ करता था, लैंड मास हुआ करता था। द कन्विक्शनल करेंट, अब जो कन्विक्शनल करेंट आता है जिसके वजह से जो मूव कर जाता है क्रेस्ट, स्प्लिट द क्रेट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेज। जो कन्वेंशनल करेंट आता है जिसके वजह से यानी कि मूव कर जाता है क्रेस्ट, उसके वजह से सेवरल पीसेस में से वो डिवाइड हो गया था, दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब कि शिफ्ट कर जाना, शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसके वजह से शिफ्ट कर गया, वो लोग अलग हो गए। मतलब गोंडवाना लैंड का जो था वो टूट गया। गोंडवाना लैंड जो कि एक ही हुआ करता था लैंड मास, वो क्या हुआ कि जब कन्वेंशनल करंट आया तो उसके वजह से, यानी कि कोई अगर ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो अगर कन्वेंशनल करंट आया, ये इसको इधर मूव कर दिया, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जाकर टकरा गया, तो ये यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो गया, जैसे कि एक ये है और ये है, तो कन्वेंशनल करंट है जिसकी वजह से ये दोनों टकरा गया, तो ये ऐसे लैंड मास बन गया है। तो वही है, आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, तो क्या हो गया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो सेपरेट हो गया गोंडवाना लैंड से टुवार्ड्स नॉर्थ में, द नॉर्थवार्ड ड्रिफ्ट। अब जो नॉर्थवार्ड ड्रिफ्ट हुआ रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट, जिसकी वजह से कोलाइड कर गया, जिसकी वजह से माउंटेन फॉर्म हो गया। तो कहीं से सेपरेट होता है, कहीं पे जाकर कोलाइड करता है। जहाँ पे कोलाइड करता है तो ये बहुत ध्यान सुना है, जहाँ पे कोलाइड करता है वहाँ पे माउंटेन फॉर्म होता है, और जहाँ पे सेपरेट हो जाता है वहाँ पे आइलैंड फॉर्म हो जाता है। आइलैंड क्या होता है कि एक लैंड मास जो कि वाटर के बीच में, जैसे कि ये पूरा पानी है और यहाँ पे एक लैंड है, तो ये आइलैंड होगा, क्योंकि पानी के चारों तरफ से वो एक लैंड होता है। अगर तीन तरफ से है तो वो क्या होता है, वो कोस्टल होता है, कोस्टल प्लेन। अगर तीन तरफ से है तो कोस्टल प्लेन, अगर चारों तरफ से है तो वो आइलैंड हो जाता है। तो वही है कि अगर द नॉर्थवार्ड ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट, अगर कोलिजन होता है तो माउंटेन फॉर्म होता है विद इन विथ द मच लार्ज यूरोपियन प्लेट। ड्यू टू दिस कोलिजन, कोलिजन के वजह से द सेडिमेंट्री रॉक विच वेयर एक्यूमुलेटेड इन द यूजली known as the तिथलीज, तिथले वेयर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम। जिसकी वजह से मैंने क्या बताया कि अगर कोलिजन होता है तो माउंटेन फॉर्म होता है ऑफ द वेस्ट एशिया में एंड हिमालयाज में। वेस्ट एशिया और हिमालयाज में अगर कोलिजन होता है तो उसकी वजह से माउंटेन फॉर्म होता है। गोंडवाना लैंड के बारे में है। गोंडवाना लैंड क्या होता है तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। गोंडवाना लैंड इट इज़ अ सदर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कंटिनेंट पेंगा विथ एंग्रा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। क्या होता है ये, क्या है, सदर्न पार्ट है ऑफ द एंशियंट, मतलब कि पुराने टाइम पे वो एक क्या था, सदर्न पार्ट था ऑफ द एंशियंट सुपर कंटिनेंट का, जिसका नाम था पेंगा। पेंगा था, उसके साथ क्या था, एंग्रा लैंड था इन द नॉर्दर्न पार्ट। तो ये एक कलेक्शन है जो कि एक सदर्न पार्ट में है, वो एक एंशियंट सुपर जो है, मतलब पुराने टाइम पे एक कंटिनेंट था पेंगा, जिसके साथ लगा हुआ था एंग्रा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। तो मतलब कलेक्शन है, साउथ से क्या आ रहा है, पेंगरा आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है एंग्रा लैंड, जो कि कंबाइन हो गया तो वो बन जाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड बन जाता है, ठीक। द हिमालयन अपलिफ्ट, अब जो हिमालय के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है कि द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द तेथीज सी। अब जो हिमालयन अपलिफ्ट हुआ है, अपलिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि कोलाइड कर गया है तिथीज लैंड, ठीक है। तो मतलब कि कोलाइड करता है जब प्लेट्स, तो उसके वजह से हिमालयन फॉर्म होता है। तिथीज, तिथीज सी है एंड सम सब साइड्स ऑफ द नदर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन। जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही बड़ा इलाका में हिमालयन फॉर्म हो गया है।
इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के साथ दिस डिप्रेशन डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फेल्ड, जिसकी वजह से डिप्रेशन जो है बंद हो गया है विथ डिकम्पोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। अब क्या हो गया, वहाँ पे फॉर्म हो गया बाय द रिवर। जब रिवर फ्लो करता है तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाता है, यानी कि बहुत सारे जो मतलब अगर रिवर चल रहा है तो उसके साथ क्या होता है कि बहुत सारे पत्थर वत्थर और उसके साथ आ जाते हैं फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन, जो कि माउंटेन से ही कुछ उसके जो मतलब जैसे माउंटेन फॉर्म हुआ तो उसमें जो है जैसे कि मतलब कि अगर रिवर के माउंटेन अगर है तो वहाँ पे क्या होता है कि ऊपर में लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आइस ग्लेशियर्स फॉर्म होता है और वहाँ से जब वो लोग गर्मी पड़ता है तो वहाँ वो नीचे स्लाइड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रॉक्स का जो पार्टिकल रहता है, रॉक्स के जो सेडिमेंट रहते हैं वो पानी के थ्रू अब जो है ग्लेशियर वाटर बन के जो है उसके साथ सेडिमेंट लेके आता है, जिसका मतलब रिवर के साथ। अब जैसे कि रिवर कैसे फॉर्म होता है, रिवर जो होता है तो वहाँ पे पहाड़ पे जो ग्लेशियर और आइस रहता है वो मेल्ट करके ही रिवर बनता है, जिसके साथ वो अपने पहाड़ का सेडिमेंट्स लाता है इन द। अब क्या है, फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन इज नॉर्थ में एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ में। तो हमारे जो इंडिया है वहाँ पे नॉर्थ में क्या है मॉन्टेन्स है, साउथ में क्या है प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फ्लैट लैंड एक्सपेंसिव एलिवल डिपोजिशन। अब मतलब पेनिनसुलर ये क्या होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है कि अपलिफ्ट होता है, जैसे कि ये एक बाउंड्री है मतलब कि ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल का इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, एक ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है कि फ्लैट लैंड होता है, वहाँ पे लैंड पूरा फ्लैट होता है और एक्सपेंसिव एल्यूवल डिपॉजिट्स होता है इन टू द फॉर्मेशन ऑफ द नदर्न प्लेन्स। मतलब कि अगर प्लेट्यू के बारे में हम लोग जानना चाहें तो ये क्या अपलिफ्ट रहता है थोड़ा सा, मतलब कि अगर प्लेन है तो वहाँ से थोड़ा सा अपलिफ्ट रहता है जहाँ पे वहाँ पे सेडिमेंट्स रहता है, तो उसकी वजह से वो पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है। अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सपेंसिव एलिबल डिपॉजिट, अगर जो है मतलब माउंटेन्स के जो जस्ट बाद क्या आता है प्लेन्स आता है, क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे रिवर फ्लो करता है तो वहाँ पे सेडिमेंट जमा कर देता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि एक कंटिन्यूस जब फ्लैट लैंड मिलता है एक्सपेंसिव एल्यूबल डिपॉजिट वहाँ पे रहता है। एल्यूबल डिपॉजिट, एल्यूबल क्या होता है कि मूवेबल जो भी मतलब कि सॉयल या फिर जो भी रहता है उसको एल्यूबल बोलते हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्टेड सॉयल को एल्यूबल बोलते हैं। लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से अगर रिवर फ्लो कर रहा है तो उसके साथ सेडिमेंट्स आता है तो वो डिपॉजिट हो जाता है उस लैंड मास पे, तो उसको ही प्लेन्स बोलते हैं। अब क्या है, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, जो इंडिया का लैंड है उसके बाद बहुत सारे फिजिकल वेरिएशन। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क, जैसे कि पहले भी बता चुका है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है वो एंशिएंट लैंडमार्क है, वो बहुत पहले से ही है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बनता है, तो जैसे आगे में भी दिया हुआ है, तो उसके वजह से क्या होता है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से मेटल सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गया, जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स और जितने भी रॉक्स है इग्नियस रॉक्स तो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है और लैंड मास उसी को बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। जैसे इंडिया का सेंट्रल पार्ट में क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू है, हम लोग इसका फिगर भी देखेंगे। ऑन द अर्थ सरफेस पे वो मतलब कि अर्थ सरफेस पे सबसे पुराना जो लैंड मास है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू ही है। इट वाज सपोर्ट टू बी, अब यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि इट वॉज सपोर्टेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। अब इसको जो है मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स माना गया, क्योंकि इसमें अब कोई भी माउंटेन क्या होता है अभी भी कोलाइड हो ही रहा है, जैसे कि प्लेट्स कोलाइड हो रहा है तो इसके वजह से और भी हाइट बढ़ रहा है हिमालयाज़ का, लेकिन ये क्या है स्टेबल है, इसमें कोई भी और चेंजेस नहीं आ रहा है। द हिमालयाज़ एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म, और जो हिमालयाज़ और जो नदर्न प्लेन्स है वो क्या है न्यू है, न्यू मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म है एज़ कम्पेयर टू पेनिनसुलर प्लेट्यू, अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू से कंपेयर करें तो। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म अनस्टेबल जोन, हाँ ये जो है अनस्टेबल जोन बनाता है, क्योंकि देखिए एक प्लेट ये रहा और एक प्लेट ये रहा, तो दोनों अगर प्लेट कंबाइन करता है जिसकी वजह से हिमालयन फॉर्म होता है, तो अभी भी क्या होता है कि टाइम के साथ जैसे 50 ईयर 100 ईयर तो अभी भी कोलाइड होता है, तो जिसकी वजह से जो माउंटेन का जो हाइट रहता है वो यहाँ से बढ़ के यहाँ आ जाता है, थोड़ा सा चेंज होता है, तो ये क्या है अनस्टेबल जोन बनाता है। अभी भी कोलाइड हो रहा है तो माउंटेन्स का हाइट अभी भी बढ़ेगा ही, लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो अब स्टेबल है, तो उसमें कोई भी वो क्या है मोस्ट स्टेबल, जैसे ये सब वर्ड यूज़ करना है कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स है, जैसे कि अगर हम इससे कंपेयर करें हिमालयन से तो क्यों क्या अनस्टेबल जोन बनाता है। ठीक है, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय, जो पूरा सिस्टम हिमालय का रिप्रेजेंट वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, ये क्या है नया टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब कि लैंड ब्लॉक्स यानी कि जो फिजिकल फीचर है, तो यूथफुल मतलब कि न्यू है इसका टोपोग्राफी में, विथ हाई पिक्स। अब माउंटेन्स के पास क्या होता है हाई पिक्स, क्या हाई पिक्स होता है। डीप वैली, वैली क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, पिक्चर भी दिखाऊंगा इसका। एंड फास्ट मूविंग रिवर, इसके साथ क्या होता है फास्ट मूविंग रिवर्स होता है। रिवर कैसे बनता है, तो जब जैसे कि ये पहाड़ है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लेशियर से फॉर्म होता है, तो जैसे ही कि सन पड़ता है तो यहाँ पे इसका जो आइस मेल्ट होता है जिसकी वजह से वाटर फॉर्म होता है, और इसके साथ जो सेडिमेंट्स रहता है पहाड़ का तो वो भी आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है ये सब कुछ, तो यहाँ पे नदर्न प्लेन्स बनता है।
रिवर कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि अगर ग्लेशियर मेल्ट होगा तो वहाँ पे वाटर आएगा, वाटर की वजह से रिवर बनता है, ठीक है। द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवल डिपॉजिट। तो नदर्न प्लेन्स कैसे होता है, एल्यूवल डिपॉजिट। एल्यूवल क्या होता है कि जो मूवेबल सॉयल और जो मतलब कि मूवेबल सॉयल या फिर जो उसके साथ मूवेबल सॉयल होता है या फिर उसके सेडिमेंट्स होता है, उसी को बोलते हैं एल्यूवल। तो एल्यूवल डिपॉजिट से बनता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्यूवल डिपॉजिट्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जब पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोस्ट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है वो बनता है, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है, तो ये ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर मेटामॉर्फिक यहाँ पे एक थोड़ा अपलिफ्ट रहता है, जिसकी वजह से अब ये हो गया क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वोल्केनिक इरप्शन कहीं पे हुआ है, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो जैसे कि यहाँ से फटा तो ये जो है पूरा ऐसे थोड़ा सा मतलब अपलिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बन जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब क्या है, ये स्टेबल है, लेकिन हिमालय जो है अभी भी उसमें अगर जैसे कोलाइड हो ही रहा है, तो उसके साथ क्या होता है कि उसका हाइट में चेंजेस आता है, हाइट बढ़ने लगता है माउंटेन्स का कोलाइड के साथ। आर जेंटली राइजिंग हील, उसके साथ क्या राइजिंग हील होता है, वाइड वैली होता है, ठीक है। अब आगे मेजर फिजिकल फीचर क्या क्या है, तो यहाँ पे द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसका फिगर 2.2 में हम लोग को देखना है। तो देखते हैं, जैसे ये क्या है, एक हिमालयाज है, हिमालयाज एक फिजिकल फीचर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से फिजिकल फीचर हैं इंडिया में। तो इंडिया में द हिमालयन माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन, नदर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है जो कि थार डेजर्ट का पार्ट है एक, द कोस्टल प्लेन है और आइलैंड्स है। ये 6 फिजिकल फीचर है इंडिया में। अब हम लोग सबको एक साथ पढ़ते हैं एक एक करके। द हिमालयन माउंटेन, सबसे पहले हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालयन माउंटेन, द हिमालयन, हिमालयन क्या है, जियोग्राफिकली यंग है। अब क्या है, ये अभी अभी बना है, अभी अभी बनने का मतलब है कि 100 मतलब 500-600 साल में बना है, लेकिन जो है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो बहुत पहले ही बन चुका है। तो ये क्या है, रिसेंट है, जियोग्राफिकली यंग है एज़ कम्पेयर टू अदर फिजिकल फीचर्स में देखेंगे। तो हिमालयाज क्या है, जियोलॉजिकली यंग है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कहने का मतलब है जब प्लेट्स टकराता है जिसकी वजह से फोल्ड्स बन जाते हैं, जैसे कि जैसे पेपर में अगर हम लोग दोनों तरफ ऐसे करें तो एक वेव की तरह बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, जैसे कि इंडिया में माउंटेन्स कहाँ है, तो नदर नदर बॉर्डर्स पे है, इंडिया का नदर बॉर्डर्स पे है माउंटेन्स। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। अब ये जो है मतलब कहाँ से कहाँ तक है, तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन तक है, फ्रॉम द इंदूज टू ब्रह्मपुत्रा। तो इंदूज टू ब्रह्मपुत्रा, इंदूज इधर है, ब्रह्मपुत्रा इधर है, वेस्ट से ईस्ट में क्या करता है कि रन करता है, स्ट्रेच है माउंटेन्स। द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टीएस्ट मतलब हाईएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का जो है ये सबसे रग्ड माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। दे फॉर्म एन आर्क, ये एक आर्क फॉर्म करता है। आर्क क्या होता है, आर्क ये होता है सर्कल का पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं। अगर कंप्लीट सर्कल देखें तो ये रहा, अगर इसको छोटा सा भाग लें ए से बी तक का, तो ये एक आर्क होता है विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। अब इसका जो है ये डिस्टेंस ये 2400 ट्रेवल करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट से, ठीक। अब देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम, अब इसका जो विड्थ है यानी कि इस डायरेक्शन में वो कितना है, 400 से लेकर के 150 तक है। तो इस तरह से है, 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर, 400 किलोमीटर है कश्मीर में और 150 होते 150 है अरुणाचल प्रदेश में। द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, और जो एल्टीट्यूड का वेरिएशन है वो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न हाफ। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। अब क्या होता है 3 पैरेलल रेंजेस का पिक्चर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये जो है हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। अब जो है इसके अंदर 3 पार्ट आएगा इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये जो डिवीज़न है इसके लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बेसिस पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जो ये अगर जैसे कि ये लॉन्ग है तो ये क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो है लेटा हुआ इसको बोलते हैं, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो लेटा हुआ लाइन है उसको बोलते हैं लेटीट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि इसको देख सकते हैं हम लोग वाई एक्सिस में, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है वाई एक्सिस में और लेटीट्यूड होता है एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इसको हम लोग एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जो मतलब वाई एक्सिस में है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोलेंगे। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, इसमें क्या होता है वैलीज होता है, वैलीज का मैं पिक्चर दिखाऊंगा। वैलीज वी शेप होता है, तो माउंटेन के बीच में जो वी शेप बन जाता है, जैसे कि ये एक पीक है तो ये एक पीक है, तो यहाँ पे जो वी शेप बन गया उसी को वैली बोलते हैं। इसके बीच में क्या रहता है, वैलीज रहता है। द मोस्ट रेंज आर नोन एज द ग्रेटर, द इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। अब जो है जो सबसे नदर्न मोस्ट है रेंजेस इज नोन एज द ग्रेट, ग्रेट इसको बोलेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, हाईएस्ट पीक होता है। इनर होता है, इनर
इनर मतलब कि ये जो है इनर में आता है हिमालय, और हिमालयाज़ इसको बोलेंगे या फिर इसको हिमाद्री बोलेंगे। इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, ये क्या है, मोस्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब लगातार है, यहाँ ब्रेक नहीं इसके बीच में, यानी कि ऐसा नहीं कि टूट टूट के आ रहा है, ये पूरा कंटिन्यूस है। ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक, इसमें क्या है, वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट यानी कि हाईएस्ट पीक है विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6,000 मीटर। तो इसका एवरेज हाइट कितना है पीक्स का, 6,000 मीटर। इट कंटेंस ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक, ये जितने भी हाईएस्ट और जो प्रोमिनेंट पीक है उसको कवर करता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसमें ये बताता है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया का नदर्न मोस्ट पार्ट में क्या है, हिमालयाज़ है। तो ये जो है मतलब कि यहाँ पे जो नदर्न मोस्ट पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है, हिमालयाज़ है। अब जैसे कि ये प्लेट टकराए होंगे, एक इधर से प्लेट आया होगा और एक इधर से प्लेट आया होगा, जिसकी वजह से ये दोनों टकराने के बाद ये जो है स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स बने, यानी कि ऐसे वेव लाइक फॉर्म बने, तो जिसकी वजह से हिमालयन फॉर्म हुआ। अब यहाँ से बहुत सारे रिवर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे रिवर बनते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, ये है माउंटेन, तो यहाँ पे बर्फ़ यहाँ पे जो बर्फ़ पड़ते हैं, मतलब कि यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से बर्फ़ पड़ता है, और जो बर्फ़ स्लाइड कर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एलुवियल डिपॉजिट कर जाता है, और इसमें क्या वाटर फ्लो करते हैं, तो वहीं से जो है बहुत सारे रिवर बहते हैं। तो यहाँ पे सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज़ देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या जो है हाईएस्ट पीक है। तो सबसे जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल का पार्ट है, और जो है कंचनजंगा है, ये इंडिया में है। उसके बाद जो है मकौला है, मकालू है। उसके बाद जो है धौलागिरी है, नंगा पर्वत है। उसके बाद अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, केमेत है, नामचा बरवा है, और क्या है, गुरला मांड हता। ये इतने सारे जो है हाईएस्ट पीक है हिमालयाज़ के। अब हम लोग आगे देखते हैं कि द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज़। अब जितने भी जो फोल्ड्स हैं, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालय, जो फोल्ड है, फोल्ड यानी क्या होता है, ऐसे ऐसे वाले वेव लाइक आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। वो क्या है, एसिमेट्रिकल है नेचर में। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोस्ट ऑफ ग्रेनाइट। अब जो ये बने हैं तो वो ग्रेनाइट से बने हैं। इट इज़ परमानेंट पेरेनली स्नो बाउंड। ये क्या है, स्नो बाउंड, यानी कि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है, तो ये बर्फ़ से घिरे हुए हैं। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेन, जहाँ से क्या ग्लेशियर निकलता है। अब कुछ हम लोग को फाउंड आउट करने दिया है कि मतलब कि नेम द ग्लेशियर एंड पास लाइन द ग्रेट हिमालय, द नेम ऑफ द स्टेट विच हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड। तो ये सबको फाइंड आउट करना है। अब जो है द रेंज लाइंग टू द, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट होता है द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब जो हिमाद्री के साउथ में, तो ये जो है पहले क्या था कि हिमाद्री था, तो हिमाद्री, अरे तो जो हिमाद्री के साउथ में लाई करता है, तो द रेंजेस लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री टुवर्ड द मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम आर नोन एज द हिमाचल और द लेस हिमालय। तो यानी कि जो हिमाद्री के जो साउथ में है, यानी कि हिमाद्री के साउथ में, आपको पिक्चर ही दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, ये क्या है, जैसे ये ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री। तो ये जो है ये नॉर्थ में है, और जो है यानी कि हिमाद्री के जो साउथ में है उसको क्या बोलेंगे, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय मतलब क्या, लेसर हिमालय, जैसे कि हम लोग जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे, तो ये क्या होता है, हिमाचल होता है। तो हम लोग फिर से देखते हैं यहाँ पे, the range lying to the south of the Himadri form the most rugged mountain system are known as Himachal और the lesser Himalayas। तो फिर से हम वहाँ पे जाते हैं कि जो है ये क्या होता है, साउथ में आता है। जैसे कि यहाँ देखिए, तो ये ग्रेट हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय यानी कि हिमाद्री, लेसर हिमालय यानी कि हिमाचल। और ये जो उसके बाद शिवालिक आता है, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो ये क्या है, ग्रेट हिमालय के जो साउथ में है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हिमाचल, ठीक है। तो यही है। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे इसको। द रेंज लाइट ऑफ द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री का जो साउथ में रहता है, फॉर्म द मोस्ट रग माउंटेन। यहाँ पे रग यानी कि रफ माउंटेन सिस्टम आर नोन एज हिमाचल और द लेसर हिमालय। द रेंजेस आर मेनली, अब इसके जो रेंजेस है कंपोज्ड ऑफ द हाई, इसके द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। और ये क्या है कि द रेंज कंपोज रहते हैं, यहाँ के बने रहते हैं हाई कंप्रेस्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस होकर अल्टर्ड रॉक से बने रहते हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3,700 टू 4,500 मीटर एंड द एवरेज विड्थ इज, अब इसका विड्थ कितना होता है, 50 किलोमीटर। वाइल द पीर बंजार रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। याद करना है इस चीज़ को कि अगर यहाँ पे पूछ देगा कि जो है हिमाचल और द लेसर हिमालय का लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा है, तो पीर पंजार रेंज है मोस्ट इंपॉर्टेंट और द लॉन्गेस्ट। क्या है कि ये जो है लॉन्गेस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। अब जो है द धलू
धलवाधर और जो महाभारत रेंज है आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन। तो धलवाधर और जो है महाभारत रेंजेस है वो भी प्रोमिनेंट वन है। तो यहाँ पे तीन अगर याद करना है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछ देगा, यानी कि क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू में ही पूछ देगा कि लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा है, तो सबसे पहले देना है पीर बंजार रेंज, और उसके बाद धलवाधर और महाभारत, ये भी क्या है, प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। दीज रेंजेस कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, ये जो है कंसिस्ट करते हैं कश्मीर के वैलीज, द कंगरा एंड द कुल्लू वैलीज इन हिमालय। और जो ये तो कश्मीर का हो गया वो, उसके बाद जो कंगरा जो है और जो कुल्लू वैली है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश का प्रोमिनेंट क्या है, वैलीज है। अच्छा, और जो ये आगे देखते हैं कि कंगरा एंड द कुल्लूज, और ये क्या हिमाचल प्रदेश में आता है इसका वैलीज। दिस रीजन आर वेल नोन फॉर इस हिल स्टेशन, और जो है इस मतलब कि इस इलाका में ये जाना जाता है हिल स्टेशन के नाम से। अब कुछ फाइंड आउट करने दिया है कि लोकेट करो मसूरी, नैनीताल, उसके बाद रेनीकेत फ्रॉम योर एटलस एंड नेम द स्टेट दे वर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड उसको बताना है। द आउटर मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक्स, जो सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे ऊपर क्या हो गया कि हिमाद्री, फिर उसके बाद क्या होता है हिमाचल, और उसके बाद शिवालिक्स। तो जो सबसे जो आउटर मोस्ट है उसको शिवालिक, दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ, कहाँ से कहाँ तक उसका एक्सटेंड है, जैसे कि ये फिगर है, ये शिवालिक्स हो गया सबसे आउटर मोस्ट, ये शिवालिक्स हो गया। ये क्या है, ग्रेटर हिमालय, और ये हो गया ग्रेटर हिमालय, यानी कि हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, ठीक है। ये हो गया हिमाचल, ये हो गया हिमाद्री, और ये शिवालिक्स। तो जो है हिमाचल के जो साउथ में लाया करता है, मतलब कि हिमाद्री के जो साउथ में लाया करता है उसको क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में है। तो ये थ्री रेंजेस बताया गया था, तो क्या है, क्या है, मतलब थ्री रेंजेस क्या क्या है, तो ये है हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक्स, ठीक है। इसको ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे फिर से इसका पिक्चर दिया हुआ है कि ये क्या क्या होता है, कहाँ पे इसका जो यहाँ पे माउंटेन्स है नॉर्थ में। तो अब हम ये इसका जो विड्थ है ऑफ, तो हम लोग देख रहे थे उसका विड्थ कितना होता है। विड्थ जो है कितना है, वो 10 to 50 किलोमीटर, एंड हैव एल्टीट्यूड वेरिएशन बिटवीन, अब इसका जो हाइट है वो 900 से 1100 के बीच में है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ, ये किस चीज़ से कंपोज्ड हुआ है, तो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फॉर द नॉर्थ। ये जो है कंपोज्ड हुआ है, यानी कि बना है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, जो कि रिवर के द्वारा ब्रॉड किया गया था। तो अगर मैं हो सकता है कहीं पे गलत बताया हूँ, तो क्या क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है हिमाचल, सॉरी हिमाद्री, हिमाद्री होता है सबसे पहला। उसके बाद क्या होता है, हिमाचल होता है, ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, उसके बाद होता है शिवालिक, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हिमाद्री, जिसको हम लोग ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, इसको ग्रेट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय बोलते हैं। उसके बाद होता है शिवालिक, ठीक है। तो ये होता है हिमाद्री होता है सबसे पहले, उसके उसके बाद ये सबसे पहले हिमाद्री होता है, फिर उसके बाद हिमाचल होता है, उसके बाद शिवालिक्स होता है। तो जो हिमाद्री है वो बना रहता है, कंपोज रहता है ग्रेनाइट का, और जो हिमाचल है वो बना रहता है हाई प्रेशर्ड, हाई कंपोज्ड अल्टर्ड रॉक का बना रहता है, और जो शिवालिक है वो बना रहता है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, जो कि रिवर के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो ये जो रहता है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना, जो कि रिवर के द्वारा लाया जाता है। और द हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फॉर द नॉर्थ में जो हिमालयन लोकेट करता है, दीज वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल, और इसका जो वैली रहता है वो ग्रेवल और एल्यूवम से क्या रहता है, कवर्ड रहता है, ग्रेवल रिवन से। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाई बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो किसके किसके बीच में लाई करता है, वो लेसर हिमालय मतलब कि हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में लाई करता है। आर नोन एज ड्यून्स, उसको क्या बोलते हैं, ड्यून्स बोलते हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, पटली दून आर सॉम परमानेंट, आर सॉम ऑफ द वेल नोन ड्यून्स, इसको जाना जाता है कुछ मतलब ये सब नोन ड्यून्स है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल, अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अलावा भी द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, हिमालयस को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिवर रेंजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट के जो है रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट के वजह से भी डिवाइड किया गया है। दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। अब जो है ये डिवीज़न किया गया है रिवर वैलीज के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंदूज एंड सतलज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयस।
तो ऐसा हिमालय जो कि इंदुज और सतलज सतलज के बीच में लाया करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय ट्रेडिशनली, यानी कि ट्रेडिशन के हिसाब से। बट इट इज़ ऑल्सो नॉन रीजन, लेकिन इसको किसी रीजन में जो है, जैसे कि कश्मीर के रीजन में इसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं और हिमाचल के रीजन में इसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं, फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट रिस्पेक्टिवली। और ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से हम लोग बोलते हैं द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। तो सतलज और काली के बीच में जो रिवर है, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो हिमालय है उसको बोलते हैं कैमूर हिमालयाज़। द काली एंड द तीस्ता के बीच में जो हिमालयाज़ है उसको हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालयाज़। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहंग, और जो हिमालयाज़ जो कि लाया करते हैं तीस्ता और दिहंग के बीच में उसको क्या बोलते हैं, आसाम हिमालयाज़ बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसाम हिमालयाज़ बोलते हैं। दे आर रीजनल नोन ऑल्सो इन द ब्रॉड। तो इसको जो है ब्रॉड कैटेगरीज में, यानी कि इसको रीजनल नेम के हिसाब से जाना जाता है। फाउंड आउट सम ऑफ द रीजनल नेम ऑफ द हिमालयाज़, बोलते हैं फाइंड आउट करने के लिए कुछ रीजनल हिमालयाज़ को। अब जो है द ब्रह्मपुत्रा, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज ऑफ द हिमालय। वो क्या करता है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। बियॉन्ड द दिहंग जॉर्ज, अब जो दिहंग जॉर्ज है, द हिमालयंस बेंड शार्पली, जो हिमालयाज है वो बेंड कर गए हैं शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्ट बाउंड्री में क्या कर गए हैं वो, मतलब बेंड कर गए हैं साउथ डायरेक्शन से ईस्ट में, यानी कि द हिमालयंस शार्पली टू साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्रीज में वो क्या कर गए हैं, आ गए हैं ऑफ इंडिया के। दे आर नोन है, उसको हम लोग पूर्वांचल बोलते हैं। और द ईस्टर्न हिल, उसको ईस्टर्न हिल और द माउंटेन बोलते हैं। दीज हिल आर रनिंग थ्रू द ईस्टर्न वेस्ट स्टेट्स में वो क्या करते हैं, रन करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि हमारा हो गया आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो ये सब जो नदर्न ईस्टर्न स्टेट है उसमें लाया करते हैं, आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टोन। वो क्या बने रहते हैं, अब वो सब किससे बनते हैं, तो स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन से बने रहते हैं। विच आर सेडिमेंट्री रॉक, जो कि सेडिमेंट्री रॉक होता है। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है। और मोस्टली रन इन पैरेलल रेंजेस, और वो क्या करते हैं, रन करते हैं पैरेलल रेंजेस में एंड वैलीज़ में, और वैलीज़ में एंड वैलीज़ पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल। अब जो पूर्वांचल में क्या होता है, कौन कौन से हिल रहते हैं, पटकाई हिल रहते हैं, नागा हिल, मिज़ोरम हिल, मणिपुर हिल और मिज़ो हिल। तो इतने सारे हिल रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि इंदुज़ और जो है सतलज के बीच में जो रिवर ही, मतलब कि इंदुज़ रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय आता है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, और किसी किसी रीजन में इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज़ भी बोलते हैं। और इसके बाद सतलज और काली के बीच में आता है कैमूर हिमालयाज़। उसके बाद काली और जो तीस्ता के बीच में आता है वो नेपाल हिमालयाज़ हो गया। और जो उसके बाद तीस्ता और दिहंग के बीच में आता है उसको आसाम हिमालयाज़ बोलते हैं। ये क्या है, डिवीज़न ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। और रीज़न क्या है कि मतलब कि ये डिवीज़न हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज़ के बेसिस पे इसका जो है क्लासिफिकेशन हुआ है। अब ये होता है वैलीज़। वैलीज़ ये बहुत ही अच्छा पिक्चर है वैली का। वैली क्या होता है कि रिवर के बीच में जो भी से बन जाता है, और वो मतलब कि अगर यही जो है वैलीज़ अगर बनता है इसको दून्स बोलते हैं। अगर ये होता है हिमाचल, ये क्या होता है हिमाचल, हिमाचल और जो शिवालिक होता है, तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो ऐसे बनता है उसको बोलते हैं दून्स। और अगर हम लोग वैली देखेंगे तो वैली में मतलब क्या होता है, वी शेप जो होता है पहाड़ के बीच में जो वी शेप होता है उसको वैली बोलते हैं। यहाँ पे रिवर वैली है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं। यहाँ पे जो होता है ना बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं, वही मेल्ट करके रिवर यानी कि बनता है। और ये जो दो पहाड़ के बीच में जो वी शेप रहता है उसी को बोलते हैं वैली। यहाँ पे एक और रिप्रेजेंटेशन है वैली का। अब ये क्या है, मीज़ो हिल है। ये है मीज़ो हिल जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है। तो अभी क्या है, हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। हम लोग हिमालय पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो ये प्लेन्स होता है, प्लेन्स कैसे होता है कि ये जो है मतलब कि एलिवल डिपॉजिट हो जाता है, जो रिवर लेके जाता है तो वहाँ पे सेडिमेंट जमा करते हुए जाता है, तो उसी से नॉर्दर्न प्लेन्स बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम। और जो तीन मेन रिवर के वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स बनता है वो कौन कौन सा रिवर है, इंदुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। क्या होता है कि जैसे एक रिवर है तो वो अपने ब्रांचेस खोल लेता है बहुत सारे अलग अलग रास्तों में, तो उसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब कि ऐसे वाटर जा रहा है तो वहाँ पे ब्रांचेस बना लेता है अपना, ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। These
प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलिबल सॉइल। ये क्या होता है, एलिबल सॉइल की वजह से बना। एलिबल सॉइल क्या होता है, एलिबल सॉइल मतलब कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है कि एक जगह से अगर मतलब कि जैसे कि पहाड़ से जो मतलब कि रॉक्स है वो अगर टूटते हुए अगर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसी को बोलते हैं एलिबल सॉइल। एलिबल सॉइल यानी कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल को बोलते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर सॉइल ट्रांसफॉर्म हुआ है यानी कि ट्रांसपोर्ट हुआ है तो उसी को बोलते हैं एलिबल सॉइल। तो एलिबल सॉइल ट्रांसपोर्ट ही हो क्योंकि जो पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है तो यहाँ पे इसके जो रॉक्स है वो ग्लेशियर जब ऐसे पिघलते हैं तो ये आता है उसके साथ अपने सेडिमेंट लाता है, और सेडिमेंट जो एक जगह से यहाँ तक गया है तो वो क्या हुआ है कि ट्रांसपोर्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो उसी को बोलते हैं एलिबल सॉइल। और यहाँ पे क्या है, प्लेन बन गया है। तो द decomposition of alluvial in the vast basin line at the foothills of the Himalayas over millions of year। तो यहाँ पे सही बता रहा है कि जो डिकम्पोजिशन हुआ है एलिवल का वास्ट बेसिन से, वो कहाँ से है, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, यहाँ जो हिमालय के फुट पे जो थे तो वहाँ से जो यहाँ पे सेडिमेंट्स थे यहाँ पे हिमालयाज़ के, जैसे ग्लेशियर फॉर्म होके तो यहाँ सेडिमेंट्स लेके आए और इधर जमा कर दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि नदन प्लेन्स बन गया। और ये मिलियंस ऑफ ईयर एगो मतलब मिलियंस ऑफ ईयर पहले से हो चुका है ऐसा। उसके बाद क्या है कि फुट हिल जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे जो माउंटेन के जो फुट पे रहते हैं, फुट पे जो सेडिमेंट्स रहते हैं जो कि पत्थर वत्थर रहते हैं तो वहाँ पे रिवर के द्वारा जो आते हैं उसके बाद नदर प्लेन्स फॉर्म हो जाता है। तो हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म द फर्टाइल लैंड। ये क्या था, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड, जैसे यूपी बिहार का जो लैंड है, जैसे पंजाब का लैंड है तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए ये बेस्ड लैंड है, जैसे पंजाब हो गया, उसके बाद बिहार यूपी, ये क्या था बहुत ज़्यादा फर्टाइल क्योंकि यहाँ पे जो है प्लेन्स है तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया, ये कितने एरिया में फैला गया है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला गया है। द प्लान बीइंग ऑल्सो, उसका जो प्लान है वो जो प्लान है वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है। इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। हाँ सच में ये क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड, जैसे कि यूपी जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, उसके बाद बिहार डेंसली पॉपुलेटेड है, तो इस एरिया में क्या है, प्लेन्स है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल डिवीज़न, मतलब कि डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोलॉजिकल डिवीज़न है विथ अ रिच सॉयल कवर कंबाइंड विथ एक्वेटिक वाटर। यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी है तो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, एक्वेटिक वाटर है, एक्वेटिक लाइफ है। उसके बाद ये क्या करता है, सप्लाई करता है फेवरेबल क्लाइमेट, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लाइमेट है, जैसे कि मतलब क्लाइमेट है। इट इज़ एग्रीकल्चरली एंड प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि इसका जो लैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन द डिकम्पोजिशनल वर्क। हाँ अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे कि ये पहाड़ है, यहाँ पे फुट हिल्स पे क्या है, इसका सेडिमेंट्स है, तो जैसे कि यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होके आता है तो यहाँ पे सेडिमेंट्स लेके जाता है जिसकी वजह से नदन फॉर्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि द रिवर कमिंग फ्रॉम दीज यहाँ से जो रिवर आता है, जो ग्लेशियर मेल्ट हुआ तो यहाँ से जो रिवर फॉर्म होता है इन्वॉल्व डिकम्पोजन, तो यहाँ पे क्या डिकम्पोज हो जाता है यानी कि जमा हो जाता है इन द लोअर कोर्स में, जमा हो जाता है ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेज। अब क्या होता है कि ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेज। अब जो यहाँ पे अगर जैसे कि सेडिमेंट जमा हो गया है तो रिवर का जो स्पीड है वो कम हो जाती है क्योंकि ऑब्स्टिकल आ जाता है विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेवरिन आइलैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे पानी है, ठीक है, ये पानी और यहाँ पे सेडिमेंट जमा हो गया तो क्या हो गया, आइलैंड बन जाता है। आइलैंड्स क्या होता है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ आइलैंड को आइलैंड बोलते हैं। तो चारों तरफ से, इधर से हम लोग देखें नॉर्थ से, साउथ से, उसके बाद वेस्ट से, ईस्ट से, चारों तरफ से क्या है, ये लैंड जो है वो घिरा हुआ है, मतलब कि चारों तरफ से पानी से घिरा है तो ये क्या होता है, रेवरिन आइलैंड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि डू यू नो में मजोली, अब जो ब्रह्मपुत्रा में जो मजोली है, मजोली इन द ब्रह्मपुत्राज रिवर, जो मजोली है ब्रह्मपुत्रा रिवर में इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेबल रिवर इन आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे क्या है, जो मजोली ब्रह्मपुत्रा में जो मजोली है तो वो जो आइलैंड है वो क्या है, इनहेबिटेबल है यानी कि लाइफ के लिए वहाँ पे लाइफ सस्टेन कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, वही अकेला एक आइलैंड है जहाँ पे कि लाइफ जो है पॉसिबल है, वहाँ पे इंसान अच्छी तरह से रह सकता है। न- अब क्या होता है कि द रिवर इन देयर लोअर कोर्ट स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्ट। अब क्या होता है, द रिवर इन द लोअर कोर्स, रिवर का जो लोअर कोर्स रहता है तो उसमें क्या होता है कि तो द रिवर इन द लोअर कोर्ट्स, जो रिवर होता है लोअर कोर्ट में वो स्प्लिट हो जाता है इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्ट। अगर सिल्ट जमा हो गया, जैसे कि यहाँ पे सिल्ट जमा हो गया तो रिवर जो है लोअर स्प्लिट हो जाता है नंबर ऑफ चैनल्स में, ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे चैनल्स में स्प्लिट हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन सिल्ट अगर जमा हो गया, दीज चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूट, इसको क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूट, तो वाटर यहाँ से आ रहा था, इसको जाना चाहिए था तो इधर, लेकिन ये जो है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब अब यहाँ पे बताया गया है कि द नदर्न प्लेन्स इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। अब नदर्न प्लेन्स को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है।
तो जैसे हिमालयस को डिवाइड किया गया था, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न क्या था, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में जैसे कि हिमालयस का लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में था हिमाचल, उसमें क्या था, उसमें था जैसे कि हिमाद्री, उसके बाद क्या था हिमाचल, उसके बाद क्या था शिवालिक्स। ये क्या था, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में था। अगर हम लोग देखेंगे रिवर वैलीज़ में क्या था, पंजाब हिमालयाज़ था, पंजाब हिमालयाज़ था, उसके बाद असम हिमालयाज़ था, कैमूर हिमालयाज़ था। तो उसी तरह से नदर्न प्लेन्स में भी डिवीज़न है। तो ये थ्री सेक्शन में ब्रॉडली डिवीज़न है। तो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज़ रिफर टू द पंजाब प्लेन्स। तो अगर जो देखें हम लोग, तो वेस्टर्न पार्ट है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स उसको क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन्स बोलते हैं। फॉर्म बाय द इंदूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इंदूज और ट्रिब्यूटरीज, इंदूज के पास 5 ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइन पाकिस्तान, इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो पाकिस्तान में लाई करता है। द इंदूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब इंदूज से क्या क्या ट्रिब्यूटरीज को याद करना है, द झेलम, द चेनाब, द राबी, द बीज एंड द सतलज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं। क्यों क्यों क्योंकि जैसे कि हिमालयाज़ है, तो यहाँ पे जैसे कि ये पूरा स्नो से कवर्ड है, जैसे कि वो मेल्ट करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि रिवर बन जाता है, रिवर फॉर्म हो जाता है। तो जैसे कि इंदूज़ के जो ट्रिब्यूटरीज़ है उसको याद करना है, तो क्या है, द झेलम, चेनाब, रावी, बीज, सतलज। तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बीज। तो ये जो है कितना सारा है, 1 2 3 4 5, तो 5 है ना, 5 को याद करना है सभी को, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बीज। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बीज। तो ये क्या है, इंदूज़ है और इसका ट्रिब्यूटरीज़ है। तो दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय द द्वाब्स। द्वाब से जो क्या है ये एक मतलब कि द्वाब क्या होता है, इधर है, तो द्वाब से क्या होता है कि डोमिनेट करता है। अब द्वाब क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। तो डू यू नो में द्वाब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड। द्वाब जो है 2 वर्ड से मिलके बना है। डू मीन्स टू एंड आब मीन्स वाटर। तो दो का मतलब होता है, डू का मतलब होता है दो, और आब का मतलब होता है वाटर। सिमिलरली जो पंजाब है वो बना है किससे, मेड अप ऑफ वर्ड पंज मीन्स 5 और आब मीन्स वाटर। तो पंजाब जो है 5 वाटर से बना है, जैसे कि ये जो है इंदूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसके 5 है ना, तो यहाँ पे तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बीज। तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसी से पंजाब में क्या है, यही पांचों रिवर, जिसके वजह से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। PUN, पंज का मतलब 5 और आब का मतलब वाटर, तो इसी से पड़ा है पंजाब। अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो पिक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हिमालयाज़ है, यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर फॉर्म करते हैं, तो यहाँ से जो है रिवर बाहर आता है। अब ये क्या आता है कि ये जो फुटिल्स, अरे यार, अब जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो सेडिमेंट रहता है वो क्या करता है कि यहाँ पे वाटर के साथ यहाँ पे डिपॉजिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर ये जो बड़ा बड़ा पत्थर उसको हम लोग बोलते हैं भाबर। अब भाबर के बाद जो आता है छोटे छोटे यहाँ पे पत्थर रहता है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, उसके बाद क्या तराही। तो यहाँ भाबर में क्या होता है, जो मतलब कि हिमालय के जस्ट बाद जो फुट हिल्स पे जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं भाबर। और ये क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर रहते हैं उसको बोलते हैं तराही। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, और क्या रहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल वंगल रहता है। उसके बाद आता है रिवर वैली। रिवर वैलीज़ में ये क्या होता है, ये क्या है, भांगर है और ये खादर है। तो खादर में क्या होता है, हमेशा पानी रहता है, लेकिन जो भांगर में बाढ़ के टाइम पे जो पानी यहाँ पे आ जाता है उसको बोलते हैं भांगर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है पिक्चर मैं पहले इसको लगाया हूँ ताकि समझाने के लिए। इसको हम लोग देखेंगे आगे, तो सबसे पहले मैं आपको पिक्चर ही दिखा देता कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन द घाघर एंड द तीस्ता रिवर। अब जो है गंगा रिवर जो है, द गंगा प्लेन, तो सबसे पहले क्या था, पंजाब प्लेन था, जिसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो पाकिस्तान में था, एक्सटेंडेड फ्रॉम घाघरा एंड द तीस्ता। तो घाघरा एंड द तीस्ता के बीच में जो प्लेन लाया करता है उसको क्या बोलते हैं, गंगा प्लेन। इट स्प्रेड्स ओवर नॉर्थ इंडिया में, वो क्या होता है, स्प्रेड है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, और थोड़ा सा पार्टली झारखंड में एंड वेस्ट बंगाल में। इन द ईस्ट में क्या है, पार्टिकुलरली इन आसाम लाइज इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो पहला था पंजाब प्लेन, दूसरा था गंगा प्लेन, और तीसरा जो आसाम में लाया करता है उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट। तो क्या होता है कि नदर्न प्लेन जो रहता है पूरा फ्लैट रहता है। फ्लैट मतलब कि थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ नहीं रहता, पूरा फ्लैट रहता है, विथ नो वेरिएशन इन रिलीफ, में कोई भी हाइट नहीं रहता, रिलीफ नहीं रहता है। इट इज़ नॉट ट्रू, ये पूरा सच नहीं है कि थोड़ा वेरिएशन होता ही है। दिस वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। अब इसमें भी क्या होता है कि रिलीफ फीचर होता है, रिलीफ फीचर होता है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। 4 रीजन क्या क्या था, भाबर, तराई, भांगर, खादर, जिसको मैंने पहले ही फिगर दिखा दिया था आपको कि ये क्या था, भाबर, तराई, भांगर, खादर, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, तो इसमें जो आता है,
तो इसमें क्या होता है फोर मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर रीजन में। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, अब जो रिवर है तो वो क्या होता है डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, वो जो रिवर जो कि आता है माउंटेन से डिपॉजिट्स पेबल्स, पेबल्स यानी कि जो ये रॉक्स होते हैं इन द नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि रिवर्स आता है माउंटेन से, वो क्या करता है डिपॉजिट करता है पीबल्स यानी कि स्टोन्स डिपॉजिट करता है यानी कि रॉक्स इन नैरो बेल्ट। तो वहाँ पे अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक्स के, जो शिवालिक्स क्या होता है आउटर मोस्ट जो हिमालयाज होता है उसी को बोलते हैं शिवालिक्स। हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है हिमाचल, उसके बाद हिमाद्री आता है, सबसे पहले हिमाद्री आता है, उसके बाद क्या आता है हिमाचल, उसके बाद क्या आता है शिवालिक्स आता है। तो वो क्या होता है, इसको ना भावर हम लोग बोलते हैं। तो ये रहा भावर। ये क्या होता है कि 8 to 16 किलोमीटर, जो 8 to 16 किलोमीटर होता है कि यहाँ जो मतलब कि वाटर ड्रेन करता है हिमालय से, तो वो पीबल्स ड्रॉप कर जाता है, उसी को बोलते हैं भावर। तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं उस लाइन को जो दिया था यहाँ पे कि फोर रीजन में डिवाइड करता था। रिवर जो कि आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, तो रिवर जो कि कहाँ से आते हैं माउंटेन से आते हैं, वो क्या करते हैं डिपॉजिट करते हैं पीबल्स यानी कि रॉक्स स्टोन्स को इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ में लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक, जो कि शिवालिक से स्लोप में, उसको क्या बोलते हैं भावर बोलते हैं। फिर से एक बार हम लोग जाएंगे पिक्चर पर। तो ये रहा भावर जो कि जो वाटर आता है यानी कि वाटर ड्रेन फ्रॉम द हिमालयाज़, तो वो क्या करता है 8 to 16 किलोमीटर में वो क्या कहता है पेबल्स डिपॉजिट करता है, जो कि ये क्या है सबसे आउटर मोस्ट है। तो ये हो गया शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक्स हो गया ये। तो शिवालिक्स हो गया ये। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी रिवर आता है यानी कि ये हो गया शिवालिक्स आउटर मोस्ट, तो यहाँ पे 8 to 16 किलोमीटर में जो पीबल्स डिपॉजिट करता है, जो ये रिवर लेके आता है ये पीबल, उसी को बोलते हैं भावर। ये समझ में आ गया आपको ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन द भावर बेल्ट। अब जितने भी स्ट्रीम रहते हैं वो क्या होते हैं ऑल द स्ट्रीम डिसअपेयर इन द भावर बेल्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोन है, तो बहुत बड़े बड़े स्टोन है और पानी से नीचे नीचे बह रहा है, तो स्ट्रीम ऐसा लगता है कि गायब हो गया है। तो स्ट्रीम कहाँ पे जाके दिखता है, स्ट्रीम जाके दिखता है तराही रीजन में। तो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, तो जिसके वजह से जो इसके नीचे से ही पानी जा रहे हैं, तो कि बहुत बड़े बड़े पत्थर है तो स्ट्रीम दिखाई नहीं देता। स्ट्रीम मतलब कि फ्लो हो रहा है रिवर का, कि पता ही नहीं चलता कि पानी भी फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर है। और स्ट्रीम जो है वो क्या होता है, वो डिसअपेयर ऑल द स्ट्रीम डिसअपेयर इन भावर बेल्ट साउथ ऑफ दिस बेल्ट। अब जो इसके साउथ में स्ट्रीम एंड रिवर री इमर्ज, अब स्ट्रीम जो है दिखना चालू हो गया, क्योंकि अब जो है पत्थर जो है छोटे छोटे पत्थर है, पहले कितना थे बड़े बड़े पत्थर थे। अब इसके जो साउथ में ये जो है, अब ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ में। तो भावर बेल्ट के जो साउथ में लाई करता है स्ट्रीम मतलब कि साउथ में जो मतलब कि भावर के जो साउथ में है उसको क्या बोलते हैं तराही बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रीम है वहाँ पे दिखने लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो आ रहे थे तो पता ही नहीं चल रहा। अब यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर है तो पानी जैसे दिखता है एंड क्रिएट वेट। और यहाँ पे क्या भींगा, बहुत ज़्यादा भींगा है, और यहाँ भी भींगा है, लेकिन यहाँ पे पत्थर है तो पत्थर सूखा हुआ है ऊपर और बस नीचे में ही भींगा है, तो ऐसा वहाँ पे दिखता ही नहीं कि रिवर फ्लो है। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर है तो यहाँ पे रिवर दिख पता चलता है कि वहाँ पे स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ और ये सब है कि मार्सी और द स्वाम्पी, स्वाम्पी मतलब कि ऐसे बहुत ज़्यादा पानी होता है ना गीला वीला, और वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा जंगल वंगल है, नोन एज तराही उसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ थिकली फॉरेस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होता है, थिकली फॉरेस्ट होता है। रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल होता है। फॉरेस्ट हैव बीन चेंज टू, फॉरेस्ट क्या होता है क्लीन किया जाता है टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए फॉरेस्ट क्लीन किया जाता है। जैसे बिहार यूपी का लैंड वो क्या है तराही रीजन है। एंड सो सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, तो पाकिस्तान से पार्टीशन होने के बाद बहुत सारे जो है सेटल किए वहाँ पे रहना। लोकेट दिधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, तो इसमें जो दिधवा नेशनल पार्क है उसको करना है सबसे। उसके बाद हम फिर से जाते हैं उस फिगर पे। तो ये हो गया भाबर जो कि 8 to 16 किलोमीटर, यहाँ पे 8 to 16 किलोमीटर यहाँ पे क्या है पीबल्स है जो कि लाया गया है रिवर्स के द्वारा, ये क्या है शिवालिक्स है। तो उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रीम डिसअपेयर हो जाता है और यहाँ पे फिर से स्ट्रीम आ जाता है। उसके बाद ये क्या है स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट है। और यहाँ पे क्या है ये पेबल्स है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़े बड़े पेबल्स, यहाँ पे छोटे छोटे पेबल्स है। उसके बाद यहाँ पे जो है रिवर पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर यहाँ पे रिवर पता चलता और फाइनली आगे तराही रीजन में मतलब खादर रीजन में आगे मिल जाता है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या है एग्रीकल्चरली लैंड अच्छा है। उसके बाद क्लीन किया जाता है ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके और जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे सस्टेन कर सके।
अब अब यहाँ पे द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स फॉर्म्ड ऑफ ओलिवल सॉइल। लार्जेस्ट पार्ट है नदर्न प्लेन्स का, द लार्जेस्ट नदर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड एलुवियल एलुवम से। वहाँ पे क्या के फॉर्म्ड हुआ है, बना है ओल्ड एलुवम से। इट लाइज अबव द फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर। ये क्या करता है, इट लाइज अबव द, वो लाई करता है फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर। वहाँ पे क्या है, टेरेस लाइक फीचर को दिखाता है। दिस पार्ट इज नोन एज भाबर। द सोयल इन दिस रीजन कंटेन कैल्शियम। यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियस डिपॉजिट्स करता है, यानी कि कंटेन करता है कैल्शियस डिपॉजिट्स लोग इन नोन एज खादर। अब उसके बाद जो लोकली उसके बाद जो लाई करता है वो क्या है, खादर होता है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज, वो क्या है, बना है, फॉर्म्ड हुआ है ओल्ड एलुवियम से। ये लाई अबव द फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर। ये क्या लाई करता है, फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर पे लाई करता है। प्रेजेंट इन द टेरेस लाइक फीचर, जिसका जो है प्रेजेंट करता है टेरेस लाइक फीचर। द पार्ट इज नोन एज भांगर। अब ये क्या है, टेरेस लाइक फीचर है, इसको क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं। उसके बाद सॉयल इन दिस रीजन क्रिएट। अब सॉयल जो रहता है इस रीजन में कैल्शियस डिकम्पोज करता है, यानी कि कैल्शियम सीरियस से बना हुआ रहता है। उसके बाद जो लोकली करता है, उसके बाद जो लोकेटेड, उसको क्या बोलते हैं, खाबर, खादर को बोलते हैं खांकर। द न्यूली यंग डिपॉजिट ऑफ द फुटप्रिंट्स। अब क्या बोलते हैं इसको, है जो ये न्यूली है, न्यूली क्यों है, हम फिर से फिगर में जाएंगे तो देखेंगे। न्यूली यंग डिपॉजिट ऑफ द फुटप्रिंट्स आर नोन एज खादर। खादर उसको बोलते हैं। दे आर रिन्यू ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो क्या होता है, हर साल रिन्यू होता है। कौन सा, खादर। एंड सो फर्टाइल दस आइडल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खादर, खादर। अब हम लोग फिर से देखेंगे उस पर जाके, ये भाबर, ये क्या है, भाबर है। यहाँ पे क्या है, 8 to 16, ये क्या है, पीबल्स है। 8 to 16 किलोमीटर में ये पाया जाता है। उसके बाद उसके बाद तराई, ये क्या होता है, वेट एंड स्वम्पी रीजन होता है, बेस्ड होता है एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे क्या होता है, क्लीन किया जाता है फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के लिए, ताकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सस्टेन कर सके। अब ये होता है खादर और ये होता है भांगर। अब ये क्या है, टेरेस लाइक फीचर है। अब ये क्या है कि भांगर हर साल क्या होता है, रिन्यू होता है। ये एक ट्रेस लाइक फीचर बनाता है। और खादर कभी रिन्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी रहता है। लेकिन भांगर जो है, बाढ़ के टाइम पे यहाँ भी पानी आता है, तो ये हर साल रिन्यू हो जाता है। तो हाँ, ये हर साल रिन्यू हो जाता है। ये क्या है, खादर, ये क्या है, भांगर। यहाँ पे हमेशा पानी रहता है, क्योंकि ये क्या है कि ये एक बनाया गया है पानी रहने के लिए। लेकिन जो भांगर है, वहाँ पे जब बाढ़ आता है तब यहाँ पे जो टेरेस लाइक फीचर में पानी आता है, ये हर साल रिन्यू हो जाता है। और ये कहता है फर्टाइल हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। द लार्जेस्ट पार्ट नदर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड एल्यूवियम से बना है। इट लाइज अबव द फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। तो वो भांगर क्या होता है, टेरेस लाइक फीचर होता है, जो कि फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर, फुट प्लेन्स रिवर मतलब कि वो लाया करता है फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर। वो क्या करता है, पेरेंट मतलब टेरेस लाइक फीचर प्रेजेंट करता है। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स, इस रीजन में जो सॉइल कंटेन होता है वो कैल्सेरियस डिपॉजिट का बना रहता है, और जो है लोकली नोन एज खांकर। उसको जो उस रीजन को बोलते हैं खांकर। द न्यू यंग डिपॉजिट ऑफ द फुटप्रिंट। अब जो है न्यू है, जो न्यू है, द न्यू यंग डिपॉजिट ऑफ द फुटप्रिंट्स इज नोन एज खादर। अब जो न्यू हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो हर साल रिन्यू होता है। एंड सो फर्टाइल, तो खादर जो रहता है वो यंग डिपॉजिट फुटप्रिंट्स आता है। उसके बाद खादर जो है ये हर साल रिन्यू करता है एवरी ईयर। सो फर्टाइल दस आइडल फॉर द इंटीमेट एग्रीकल्चर। खादर, फिर से फिगर पे आ जाएंगे, खादर के बारे में पढ़ेंगे। खादर, तो ये जो है खादर जो है यहाँ पे, ये हर साल रिन्यू होता है और जो है फर्टाइल होता है। यहाँ देखिए, ये रिवर के जस्ट पास वाला क्या होता है, खादर होता है। उसके बाहर वाला क्या होता है, भांगर होता है। तो यहाँ पे जो रिवर से जस्ट पास में आया तो वो क्या हो गया कि खादर हो गया। और ये कि हर साल रिन्यू हो जाता है। और जो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है, ये रिवर है, उसके जस्ट पास में जो एरिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। हर साल रिन्यू हो जाता है, क्योंकि बाढ़ आता है तो पानी यहाँ पे आ जाता है, जो कि बहुत सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। और ये भांगर जो है बहुत इससे दूर है रिवर से, तो ये उतना रिन्यू नहीं होता है। इस एरिया में जो है कैल्सेरियस रॉक्स होता है, ठीक है, उस रीजन में बना रहता है। तो हर साल रिन्यू होता है ये खादर। और खादर क्या है, बेस्ड फॉर द एग्रीकल्चर होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये क्या है कि इस रीजन में जो है ये दिखना बंद हो गया, लेकिन फिर उधर छोटे छोटे पत्थर है तो वो दिखना फिर से स्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद क्या है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है। हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में।
द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ ए टेबल लैंड। ये क्या है, टेबल लैंड है, यानी कि ये क्या होता है, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है तो इससे थोड़ा सा टेबल की तरह ऊपर उठा हुआ रहता है, थोड़ा सा अपर रहता है। कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलिन, ये किस चीज़ का बना रहता है, कंपोज्ड यानी कि बना हुआ, ओल्ड क्रिस्टलिन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसको याद करना है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता किस चीज़ से है। तो उसका डेफिनेशन क्या है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड। ये क्या है, टेबल लैंड है, कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलिन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। वही जैसे कि ब्रेक होता है, गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ, उसमें जो है या फिर क्या होता है, उसका तीन होता है, या फिर डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है, और क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो ब्रेकिंग या तो टूटा या फिर ड्रिफ्ट कर गया, उसकी वजह से वो पेनिनसुलर प्लेट्यू हुआ, जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन हुआ और ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्म हुआ। एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म। और ये क्या ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है एज कम्पेयर टू प्लेन्स और माउंटेन्स। द प्लेट्यू हैज़ अ ब्रॉड एंड सेलो वैली। इसके पास क्या है, प्लेट्यू के पास प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड और सेलो वैली है, ब्रॉड बहुत ज़्यादा बड़ा और सेलो वैली है। एंड राउंडेड हिल, के पास क्या है, राउंडेड हिल है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। अब इसका भी डिवीजन, जैसे हर एक चीज़ का डिवीजन होता है, हमने जैसे देखा कि हिमालय में भी डिवीजन था, बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था और रिवर वैली के अकॉर्डिंग था। और उसके बाद हमने उसमें भी देखा कि नदर्न प्लेन्स में भी डिवीजन था। उसमें क्या था, बाबर तराई भांगर खादर था। उसके बाद नेमली क्या, सेंट्रल हाईलैंड्स और द डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू ये क्या है, दो डिवीज़न है। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब यहाँ से आगे द द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू का उस पर लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा रिवर है और इसके जो नॉर्थ में है यानी कि इधर, तो उसको हम लोग क्या टर्म देंगे, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो पार्ट जो कि लाई करता है नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर के नॉर्थ में। ये एक नर्मदा रिवर है और इसके जो नॉर्थ में जो लाई करता है पार्ट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेंट्रल, देख लेते हैं हम लोग क्या है उसका नाम। कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स। उसका नाम है सेंट्रल हाईलैंड, जो कि मालवा प्लेट्यू का बहुत सारे रीजन, जो बड़ा रीजन उसको कवर करता है, तो उसका नाम क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स। उसके बाद द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज। अब विंध्या रेंज है वो, उसको कौन बाउंड करके रखा है, सतपुरा रेंज बाउंड करके रखा है ऑन द साउथ में। एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट को कौन करके रखा है, अरावली। द फर्दर वेस्ट वार्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विथ द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब जो है, जो ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन है वो क्या है, ग्रेजुअली मर्ज हो गया है विद द सैंडी एंड रॉक डेजर्ट ऑफ राजस्थान से। द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन। अब जो वाटर आता है वो इस रीजन में क्या होता है, ड्रेन हो जाता है। नेम द चंबल द सिंध एंड बेतवा एंड द किन। तो ये सब है। इज़ द साउथ वार्ड, अब ये क्या है, इज़ फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट दस इंक्लूडिंग द स्लोप। इसमें क्या होता है, स्लोप होता है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट। अब ये जो है वाइडर है वेस्ट में, बट नैरोवर है, यानी कि वाइडर ज़्यादा है वेस्ट में और नैरोवर पतला है ईस्ट में। द ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि द ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू। अब जो ईस्टवार्ड है, ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज, यानी कि जो ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है उसको जो लोकली, यानी कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड उसे बोलते हैं। अब जैसे कि ये रहा सेंट्रल हाईलैंड्स, तो ये वाला जो है पार्ट है, ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, और ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, और बीच से क्या जा रही है, नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर, ठीक है। ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये क्या है, टेबल टॉप रहता है लैंड, यानी कि ग्राउंड से थोड़ा अप रहता है। अब यहाँ पे फोटो है द वाटरफॉल ऑफ ए छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये क्या है, ये है एक वाटरफॉल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू में है ये। अब देखते हैं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवार्ड एक्सटेंशन। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है कि ये ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है, ड्रेन्ड बाय द डोमाडार रिवर। डेमोडोर रिवर से क्या है कि ये ड्रेन्ड आउट हुआ है। द डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रेंगुलर लैंड मास। ये क्या है, ट्रेंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। अब ये क्या है कि डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रेंगुलर लैंड मास है दैट लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। अब यहाँ पे हम लोग फिगर में जाते हैं, तो जैसे कि ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये क्या है कि जैसे कि ये एक नर्मदा रिवर है, ये क्या है, नर्मदा रिवर, ये जो नर्मदा रिवर,
ये जो है नर्मदा रिवर है। अब ये सेंट्रल हाईलैंड्स क्या होता है कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, और डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है सर, ये एक ट्रेंगुलर लैंड मास है, ये एक ट्रेंगल जैसा पार्ट है, ये ट्रेंगुलर लैंड मास है। डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है, ट्रेंगुलर लैंड मास है, और क्या है कि नर्मदा रिवर के साउथ में है, इधर नॉर्थ है, ये साउथ है। तो डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है कि नर्मदा रिवर के साउथ में पाया जाता है, और एक ट्रेंगुलर लैंड मास है, ठीक है। अब डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रेंगुलर लैंडमास, ट्रेंगुलर लैंडमास होता है, ट्रेंगल की तरह होता है, और ये क्या होता है कि नर्मदा रिवर के साउथ में पाया जाता है, लाई साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर द सतपुरा रेंज। जो सतपुरा रेंज है फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस्ड इन द नॉर्थ। अब सतपुरा रेंज फ्लैंक्स करता है ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, वाइल द महादेव, द कैमूर हिल एंड द मेलकल Melkal range from eastward extension locate these hills and range in the physical map of India में लोकेट करने के लिए बोल रहे थे। डेक्कन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट इन द वेस्ट। अब डेक्कन प्लेट्यू जो है वेस्ट में ज़्यादा है, डेक्कन प्लेट्यू इज हाइयर इन वेस्ट में हाइयर है एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। और जो डेक्कन प्लेट्यू है ज़्यादा किधर है, वेस्ट में ज़्यादा है, एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, और जो है स्लोप्स है वो ज़्यादा कहाँ, ईस्टवर्ड में ज़्यादा स्लोप है। तो यहाँ पे हम लोग फिगर देख लेते हैं जिससे पता चलेगा कि इधर देखिए, यहाँ पे जो है ये जो है डेक्कन प्लेट्यू है, ट्रेंगुलर लैंडमास है, इधर वेस्ट में ज़्यादा है और ईस्ट में कम है, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। और ये नर्मदा रिवर के क्या है, साउथ में है, और ये जो है डेक्कन हाईलैंड सेंट्रल हाईलैंड्स ये क्या होता है, नॉर्थ में है, और ये क्या है, साउथ में है, ठीक है। ट्रेंगुलर लैंडमास है, वेस्ट में ज़्यादा होता है, ईस्ट में कम होता है। अब तो क्या है कि डेक्कन प्लेट्यू हाइयर इन वेस्ट में ज़्यादा है एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, और जो स्लोप्स है वो ज़्यादा कहाँ है, ईस्टवर्ड में ज़्यादा स्लोप है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। अब जो इसका एक्सटेंशन है वो हमें नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देता है, लोकली नोन एज मेघालय और करबी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चिलिकार हिल। इट इज़ सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट, ये जो है सेपरेट हो गया बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू में कुछ फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से ये सेपरेट हुआ। थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो खांसी एंड जैंतिया। इसको याद करना है कि जो प्रोमिनेंट हिल है, थ्री प्रोमिनेंट हिल फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट जो है, थ्री प्रोमिनेंट हिल्स जो होता है, थ्री प्रोमिनेंट हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर गारो खांसी एंड जैंतिया हिल। ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं हम लोग इसके बारे में, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग फिगर देख लेते हैं, ये क्या है, ईस्टर्न घाट है, ये क्या है, वेस्टर्न घाट है। इसके बारे में हम लोग, ये क्या है, माउंटेन्स है, ये जो नदन माउंटेन्स है, ठीक है। इसके पास जस्ट ये क्या है, इधर है हमारा प्लेन है, और ये क्या है, इधर हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है, और ये ट्रेंगुलर लैंडमास है वो क्या है कि यहाँ पे जो है ये इधर माउंटेन है पूरा, ठीक है। इसके बाद जस्ट प्लेन्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हम देखेंगे आगे, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है। उसके बाद ये है सेंट्रल हाईलैंड्स, ये नर्मदा रिवर है, और ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल उसके बाद ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में। ये जो है एक पिक्चर है जो कि ये क्या है, ईस्टर्न घाट है, ये है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट का फोटो है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है ईस्टर्न घाट, क्या होता है वेस्टर्न घाट, इसका हाईएस्ट पीक क्या क्या होता है। ये मैंने बहुत सारे पिक्चर ऐड किए हैं ताकि समझाने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। तो द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट ये क्या है, पार्ट होता है डेक्कन प्लेट्यू का। जैसे कि यहाँ हम लोग फिगर में जाएंगे, तो जैसे हम लोग इधर अगर जाएं, तो जैसे कि ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, जैसे ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, इधर नर्मदा रिवर है, ये डेक्कन प्लेट्यू ट्रेंगुलर लैंड मास है, ठीक है। तो हम लोग इधर देखते हैं, ये क्या है, ईस्टर्न घाट, इधर क्या है, वेस्टर्न घाट, ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। हमको इसे बहुत अच्छे से देखना है, इसका जो है पीक के बारे में पूछा जाता है, हाईएस्ट पीक क्या है, तो और लोएस्ट पीक क्या है, तो इसमें हमें सब कुछ देखना है ठीक से। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट होता है और द ईस्टर्न घाट होता है, मार्क द वेस्ट एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। जो वेस्टर्न घाट होता है वो वेस्ट साइड होता है, इधर होगा, और जो ईस्टर्न घाट है, जैसे ये इंडिया है, तो वेस्टर्न घाट इधर होगा, ईस्टर्न घाट इधर होता है। वो जो है वो ईस्टर्न घाट ईस्टर्न में होता है, और वेस्टर्न घाट वेस्ट तरफ में होता है। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट। अब हम लोग जब कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है कि वेस्टर्न घाट जो रहता है, वेस्टर्न घाट लाई, वेस्टर्न घाट जो होता है लाई करता है पैरेलल टू द कोस्टल, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट की जो है पैरेलल ही होता है। जैसे कि लास्ट में इसका फिगर भी है, जैसे ये जो है वेस्टर्न घाट है, और ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, तो
जो प्लेन होता है ना उसके जैसे कि ईस्ट कोस्टल प्लेन के जो होता है तो वहाँ पर होता है ये, देख लेते हैं हम लोग। तो ये वेस्ट साइड वेस्टर्न घाट होता है, ईस्ट साइड ईस्टर्न घाट होता है। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। अब जो है वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है ये आगे का चैप्टर में है, मतलब आगे है इसी चैप्टर में। वेस्टर्न घाट जो है लाई करता है पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कंटिन्यूस। ये क्या होता है कंटिन्यूस होता है, एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, और जो भी पासेस बनाए गए हैं उससे ही पास करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस होता है वेस्टर्न घाट। लोकेट करने बोल रहा है थाई बोर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट आर द हाइयर देन द ईस्टर्न घाट। अब जो वेस्टर्न घाट होता है वो बहुत ज़्यादा हाइयर होता है। वेस्टर्न घाट जो होता है बहुत ज़्यादा हाइयर, वेस्टर्न घाट जो होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, उसका एल्टीट्यूड बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 टू 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब क्या होता है वेस्टर्न घाट का जो एलिवेशन होता है, हाइट होता है, एल्टीट्यूड होता है, वो 900 से लेकर 1600 मीटर होता है, जबकि ईस्टर्न घाट का जो हाइट होता है वो 600 मीटर ही होता था। ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेज फ्रॉम द महानदी, जो ईस्टर्न घाट होता है वो स्ट्रेच रहता है महानदी वैली से टू द निर्गिस इन द साउथ। तो वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच रहता है, महानदी वैली से लेके निर्गिस वैली तक फ्रॉम साउथ में। द ईस्टर्न घाट आर कंटिन्यूस, ईस्टर्न घाट जो होता है वो भी कंटिन्यूस रहता है, लेकिन जो होता है इरेगुलर होता है, इरेगुलर। द ईस्टर्न घाट और कंटिन्यूस होता है एंड इरेगुलर होता है, यानी कि ईस्टर्न घाट इधर होता है तो इसे इरेगुलर होता है, मतलब ये इसके तरफ वेस्टर्न की तरफ पूरा कंटिन्यूस नहीं होता। ये इसका जो पीक रहता है हाइयर रहता है एज़ कम्पेयर टू, इसका जो मतलब कि उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो इस तरह से ये जो है ना लेस कंटिन्यूस होता है, यानी कि बीच बीच में ब्रेक होता है, लेकिन ये जो रहता है पूरा कंटिन्यूस होता है। और इसका ये इधर जो रहता है हाईएस्ट पीक रहता है फ्रॉम 900 टू 1600, और इसका जो रहता है 600 मीटर ही रहता है। तो द ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस एंड इरेगुलर होता है एंड डिसकनेक्टेड बाय रिवर ड्रेन। और क्या होता है डिसकनेक्ट हो जाता है बाय रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। इधर बे ऑफ बंगाल है, इस साइड बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी है। तो द वेस्टर्न घाट कॉजेज ऑर्गेनिक रेन। अब इसमें जो होता है ऑर्गेनिक रेन होता है बाय फेंसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट। अब वेस्टर्न घाट कॉजेज ऑर्गेनिक रेन, वेस्टर्न घाट कॉज करता है ऑर्गेनिक रेन बाय फेसिंग द रेन, अगर फेस करेंगे रेन बियरिंग मोस्ट विंड। इसमें क्या होता है मॉइस्चर होता है इसके विंड में टू राइज along द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट को दूसरे लोकल नेम से भी जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है, जैसे जैसे कि हम लोग नॉर्थ से साउथ में जाते हैं, तो इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ। अगर ये है ये इंडिया का मतलब सदर्न पार्ट है, तो इधर जो है इधर हाइट ज़्यादा रहता है, इधर कम रहता है। क्या उल्टा है क्या? द हाइएस्ट पीक, अच्छा इंक्रीजेज होता है, यहाँ से जहाँ बढ़ते जाता है। तो ये अगर इंडिया का सदर्न पार्ट है तो इधर पीक कम होगा, लेकिन नीचे जाते जाते हाइयर होते जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है इसमें। आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द हाइएस्ट पीक। अब जो है हमें इसको याद करना है। द हाइएस्ट पीक्स इंक्लूडिंग द अनाई मुड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। दोनों का जो पीक है हाईएस्ट पीक क्या होता है, जैसे कि इसका अनाई मुड़ी उसका दोधा बीटा होता है, तो इन दोनों को ही बहुत याद करना है, इसका हाईएस्ट पीक क्या क्या होता है। तो इसका जो होता है वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या होता है अनाई मुड़ी, जो कि कितना होता है 2695 मीटर का होता है। इसको याद करना है कि एक वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक याद करना है और एक ईस्टर्न घाट का याद। तो वेस्टर्न का क्या है अनाई मुड़ी है, ये इसका हाईएस्ट पीक है, एंड द दोधा बेटा, ये दोनों ही याद करना है। और उसमें भी हमें याद करना है, ये दोनों बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए, इसको भूलना नहीं। अनाई मुड़ी एंड दोधा बेटा ये क्या है वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। और जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ में जाते हैं तो पीक होता है वो बढ़ता है, तो इसका जो यही एक जो पीक होगा ये अनाई मुड़ी होगा, और इसके जस्ट पास में एक पीक होगा उसका नाम है दोधा बेटा। इसका हमें देखना है हाइट कितना होता है 2637। तो जो है दोधा बेटा का हाइट होता है वो 2637 मीटर होता है। महेंद्रगिरी और एक और पीक है महेंद्रगिरी, बस दो ही इसमें याद करना है। अनाई मुड़ी और दोधा बेटा जो होता है दो प्रोमिनेंट पीक है, दो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। और एक महेंद्रगिरी भी होता है, महेंद्रगिरी इसका जो हाइट होता है 1501 होता है, इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब महेंद्रगिरी ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है सभी को। तो ये जो है अनाई मुड़ी जो हो गया, और ये जो दोधा बेटा है ये, उसके बाद महेंद्रगिरी जो है हाईएस्ट पीक है इसका ईस्टर्न घाट का, ठीक है। तो हमें इसको याद करना है। तो अनाई मुड़ी वेस्टर्न घाट का हो गया।
तो जैसे अनाईमुड़ी है, ये जो है हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, अनाईमुड़ी हो गया, दोधा बीटा हो गया, ये दोनों ही हाईएस्ट पीक है, क्योंकि इधर पीक ज़्यादा है, वेस्टर्न साइड में पीक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट में, और इधर क्या है कंटिन्यूस है, लेकिन इधर इरेगुलर है। और महेंद्रगिरी जो है वो उसका हाइट कितना, क्योंकि इधर जो है ना इस साइड में पीक्स उतना हाइयर नहीं है, इसका जो है हाईएस्ट पीक यहाँ तक जा रहा है। अब क्या होता है कि इधर जो है वेस्ट साइड में हाईएस्ट पीक है और इधर ईस्ट साइड में मतलब उतना हाईएस्ट पीक नहीं है, फिर भी जो है इसका कितना है 1501, यानी कि 1501 मीटर है। महेंद्रगिरी इसका हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट का इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, जिसका 2695 है, और दोधा बीटा कितना है 2637। ये दोनों क्या है हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, और जो है महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सेवरोय हिल एंड द जवादी हिल आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्टर्न ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब जो है ये सब जो है, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग देख लिए महेंद्रगिरी जो है हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का, और वेस्टर्न घाट का है, वेस्टर्न घाट का दो प्रोमिनेंट पीक है, महेंद्रगिरी और सॉरी महेंद्रगिरी तो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का, उसमें क्या है, इसमें है अनाईमुड़ी और दोधा बीटा, ये दोनों जो है वो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, हाईएस्ट अनाईमुड़ी और दोधा बीटा। उसके बाद महेंद्रगिरी का क्या है, महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक, ये सबको याद होना चाहिए। अब जो है आगे सिवरोय हिल एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये जो है ये दोनों जो हिल है वो क्या है साउथ ईस्ट में आते हैं ईस्टर्न घाट का। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ UDAGAMANDA उडीमंगलाडम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी, एंड द कोडी कानल। कोडी कानल जो है उसको जाना जाता है, ओटी और कोडी कानल को क्या करना है, मतलब लोकेट करना है। अब वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ब्लैक सोयल एरिया। अब जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या होता है ब्लैक सोयल पाया जाता है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है उसके में क्या निकलता है, उसमें इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स निकलता है, वो ब्लैक कलर का होता है, और जो ब्लैक मैग्मा रहता है उसकी वजह से इसका सोयल क्या होता है ब्लैक सोयल होता है। नोन एज डेक्कन ट्रैप, उसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। अब जैसे कि ये एक प्लेन लैंड है, तो अगर ये लैंड है तो यहाँ पे अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो इसमें क्या थोड़ा सा हाइट बढ़ जाता है, यहाँ पे जो सोयल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, तो जिसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। दिस इज़ अ वॉल्केनिक। अब बताएगा कि कारण क्या होता है, कैसे बनता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसका दो टाइप है, डेक्कन सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बनता है, दिस इज ऑफ द वॉल्केनिक और ओरिजिन, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, हैंड्स द रॉक्स आर, उसमें जो रॉक्स होता है वो इग्नियस होता है, इग्नियस ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए उससे जो सोयल बनता है वो ब्लैक सोयल होता है। एक्चुअली दिस रॉक्स हैव डिनूड ओवर टाइम्स। ये क्या होता है कि मतलब कीरोड होते जाता है, मतलब इस पे जो लो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर उसकी वजह से क्या होता है रॉक्स टूटता है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अब ये भी मतलब बता दिया कि ब्लैक सॉइल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ जो इग्नियस रॉक होता है वहाँ पे बहुत टाइम तक वहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ता है, जिसकी वजह से वो कीरोड होता है, उसके बाद जो है रॉक्स टूट करके वो सॉइल बन जाते हैं, और वो जो सॉइल रहता है ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है वो भी ब्लैक कलर का ही होता है। द अरावली हिल लाइज ऑन द वेस्ट, जो अरावली हिल है वो लाई करता है वेस्ट में, एंड द नॉर्थ वेस्ट मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और कहाँ पे लाई करता है नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। दीज आर हाईली इरोडेड हिल, ये क्या है इरोडेड है, इरोड किया हुआ है, एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल, और इससे पाया गया कि ये ब्रोकन हिल है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में इसको जो है पाया जाता है। दीज आर हाईली इरोडेड, और वो हिल जो है हाईली इरोडेड है, एंड आर फाउंड टू बी ब्रोकन हिल है, ब्रोकन है। दे एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात टू दिल्ली तक एक्सटेंड किया हुआ है इन द साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, ये जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब न्यू टॉपिक जो कि है द डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो द डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। द इंडियन डेजर्ट लाई टुवार्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल। अरावली हिल जो होता है हमारे इंडिया में, जो अरावली हिल है, हम लोग दिखा देते हैं आपको पिक्चर जो यहाँ पे दिया हुआ है। इंडियन डेजर्ट लाई टुवार्ड द वेस्ट ऑफ द वेस्ट मार्जिन ऑफ द अरावली हिल। ये जैसे कि इंडिया है, तो ये इंडिया है या गुजरात है, तो इधर ये से राजस्थान है, तो ये अरावली हिल है, इसके जो वेस्ट में पाया जाता है वो रहता है हमारा डेजर्ट। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ इसका। ये अरावली हिल है, ये जो है अरावली रेंज है यहाँ। अच्छा अब इसका रिप्रेजेंटेशन है,
तो जैसे कि ये अरावली रेंज है, अरावली हिल है, तो इसके वेस्ट में इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। तो अरावली जो हिल है उसके जो वेस्ट में है यही है हमारा थार डेजर्ट यानी कि द इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट। तो द इंडियन डेजर्ट लाइट टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल, अरावली हिल के वेस्टर्न साइड में जो पाया जाता है उसी का नाम है द इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन, ये क्या है, अंडुलेटिंग सैंडी है, सैंड सॉइल, सैंडी सॉइल पाया जाता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रेत होता है, कवर्ड विथ सैंड ड्यून से कवर्ड है। दिस रीजन रिकवर्स लो रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होता है, एवोब यानी कि बिलो 150 mm पर ईयर, इतना कम बारिश होता है। मतलब यहाँ पे जो इस एरिया में बहुत कम बारिश होता है। ईट हैज़ एरिड क्लाइमेट, यहाँ पे जो है सूखा क्लाइमेट है, एरिड मतलब सूखा, विद लो वेजिटेशन कवर, यहाँ पे जो ज़्यादा वेजिटेशन नहीं, ज़्यादा हरियाली नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि पानी ही नहीं है तो ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट वॉरेस्ट नहीं है। स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग इन द, यहाँ जो है रेनी सीजन में ही बस स्ट्रीम्स अपेयर होता है। सून आफ्टर दे डिसअपेयर, उसके बाद जो है डिसअपेयर हो जाता है जब बारिश खत्म हो जाता है तो डिसअपेयर। अब जो है तो यहाँ पे स्ट्रीम्स अपेयर डूरिंग द रेनी सीजन में ही बस जो है स्ट्रीम्स यानी कि बारिश दिखाई पड़ती है। सून आफ्टर दे डिसअपेयर इनटू द सेंड, और उसके बाद वो सेंड में डिसअपेयर हो जाता है। एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, क्योंकि जब गर्मी का टाइम आता है तो उसके बाद इतना इनफ वाटर नहीं रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है सेंड में ही वो डिसअपेयर हो जाता है। और इसका यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, लूनी इज़ द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन। तो लूनी, लूनी को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लूनी इज़ द ओनली रिवर इन दिस रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, याद करना है, ये सब कुछ याद करना है। इसमें बहुत कुछ चीज़ है जिसको याद करना है, जैसे कि वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या क्या है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, और जो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है वो क्या है, अनाईमुड़ी और दोधाबेटा, ये दोनों ही याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लूनी को याद करना है, ये क्या है, ओनली लार्जेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट और द इंडियन डेजर्ट में, ये ओनली लार्जेस्ट रिवर है इस रीजन में। और ये है हमारा थार डेजर्ट यानी कि इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट इसको बोल सकते हैं हम। तो ये क्या है, थार डेजर्ट है और इंडियन, द इंडियन डेजर्ट। तो इस रीजन में एक ही है, एक ही मतलब कि इस रीजन में एक ही लार्जेस्ट रिवर है जिसका नाम है लूनी, LUNI, लूनी रिवर। याद करना है, ये सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, MCQ में पूछा जाता है। ये लूनी इज़ द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन, लूनी इज़ द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन, तो लूनी को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हाईएस्ट पीक क्या क्या होता है, महेंद्रगिरी होता है, अनाईमुड़ी होता है, दोधाबेटा होता है। तो महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट में दो है, अनाईमुड़ी और दोधाबेटा, दोनों को ही याद करना है, किसी को भी भूलना नहीं है। उसके बाद अब बार्चन्स क्या होता है, तो बार्चन्स इसका पिक्चर ये रहा। ये क्या होता है कि जब यहाँ पे से विंड चलता है तो इसमें क्या होता है कि ये जो जितना भी सोयल रहता है ना तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से वो बार्चन्स बनता है। तो जैसे कि ये विंड है, ये क्या है, विंड है, ये विंड एक डायरेक्शन में मूव करता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो अगर विंड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो क्या होता है, अपने साथ जो है होता है वो सैंड पार्टिकल एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उसके वजह से ये बार्चन्स बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। बार्चन्स, ये क्या होता है कि बार्चन्स क्रेस्ट शेप्ड ड्यून्स, ये क्या है, क्रेस्ट शेप ड्यून्स, जैसे हमने देखे कि क्रेस्ट शेप ड्यून्स रहता है, बार्चन्स क्रेस्ट क्रेसेंट शेप ड्यून्स रहता है। क्रेसेंट मतलब वही कि एक जगह से जैसे विंड पड़ता है तो उसकी वजह से वो जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है। क्रेसेंट शेप ड्यून्स कवर्ड लार्ज एरिया, ये क्या होता है, लार्ज एरिया कवर्ड करता है, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम, अब जो है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, और जो होता है इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री के पास होता है वो जमा हो जाता है। इफ़ यू विजिट जैसलमेर, अगर तुमने विजिट किया हो जैसलमेर, यू माइट गो टू सी द ग्रुप्स ऑफ बार्जन्स। बार्जन्स के बारे में है कि ये क्या होता है, क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स होता है, बार्जन्स आर द क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स के बारे में लिखना है। बार्चन्स इज क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर्ड लार्ज एरिया, ये क्या होता है, लार्ज एरिया कवर्ड करता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल, इसमें जो है बर्ड को हटा देना है, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें इसका डेफिनेशन क्या लिखना है, बार्चन्स इज ए क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स, उसके बाद फुल स्टॉप देना है, कवर्ड लार्ज एरिया, इट कवर्स लार्ज एरिया। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास, ये क्या होता है कि ये प्रोमिनेंट हो जाता है नियर इंडो पाकिस्तान बाउंड्री की तरफ, और ये होता है बार्चन्स। बार्चन्स मतलब कि अगर विंड का मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सारा सेंड एक जगह पे जमा हो जाता है, और ये क्या होता है, जैसलमेर में बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, इंडिया पाकिस्तान वो जहाँ पे इंडियो पाकिस्तान बाउंड्री है वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा ये मिलता है, ये वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है इस तरह से ड्यून्स। अब ये क्या है, कोस्टल प्लेन के बारे में हमें पढ़ना है। द
कोस्टल प्लेन, द कोस्टल प्लेन क्या होता है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच्ड। अब क्या होता है कि द कोस्टल प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने देखा क्या होता है, तो वो क्या होता है, इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ ए नेरो कोस्टल स्ट्रिप। अब वहाँ पे जो है नेरो कोस्टल स्ट्रिप होता है, इसका पिक्चर में दिखाई देता हूँ। जैसे कि ये है यहाँ पर, जैसे ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स, हाईलैंड्स है, सेंट्रल हाईलैंड हो गया। ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। ये क्या है, ये इधर ईस्ट, ये इधर वेस्टर्न घाट है। ये क्या है, वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है। ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। ये है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। अब इसके बाद जो होता है यहाँ पे, ये सब देख लिया, उसके बाद अब जो है यहाँ पर होता है कोस्टल प्लेन। ये क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। और ये क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये क्या है, वेस्टर्न, ये क्या है, ये है ईस्टर्न, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये क्या होता है, उसके बाद आता है, जैसे कि ये जो है वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के बाद आता है ये सब कुछ। जैसे कि इसमें दिखाया गया कि ये कंटिन्यूस है और ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो जैसे कि इसका हाईएस्ट पीक क्या होता है, जैसे कि जैसे यहाँ पे इसका पीक कम है, लेकिन नीचे जाते जाते इसका पीक बढ़ते जाता है। तो इसका जो है, इसका क्या है, अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी। और क्या है, दोधा बिटा। और इसका क्या है, महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी, ठीक है। ये इधर होता है, ये है ये जो है, ये क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हमने जाना। इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नेरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, जो कि रन करता है। अब ये किसके किसके बीच में होता है, तो ये जो है अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब जो है एक बार हम लोग उधर जाते हैं, फिर वापस आएंगे। एक बार देखिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नेरो कोस्टल स्ट्रिप होता है रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, जो कि रन करता है। इन द वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। और ईस्ट में क्या है, वेस्ट ऑफ बंगाल है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविचेस, ये इंपॉर्टेंट है, द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविचेस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इन अ नेरो प्लान। अब यहाँ फिर से हम लोग वापस जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है, ये इसमें अगर कि ये जो है, ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। ये क्या है, वेस्टर्न घाट है। और जो है ये है क्या, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है। और ये क्या है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। तो ये क्या है, सैंडविच हो गया। ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, ईस्टर्न, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। और ये है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इन दोनों के बीच में आता है अरेबियन सी, और जो है वेस्टर्न घाट के बीच में क्या आता है, एक सैंडविच जैसा है, उसका नाम है वेस्टर्न घाट। और बे ऑफ बंगाल और जो ईस्टर्न घाट के बीच में एक सैंडविच जैसा है, उसका नाम है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो यही उसमें बताना चाह रहा है कि यहाँ जो है कि द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंकी बाय स्ट्रेच ऑफ नेरो कोस्टल स्ट्रेट रनिंग अलोंग द बे अरेबियन सी। अरेबियन सी क्या है, वेस्ट में अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। द वेस्टर्न कोस्ट के बारे में है, सैंडविच, सैंडविच जैसा होता है। सैंडविच क्या होता है, बीच में होता है, बिटवीन द वेस्टर्न घाट और एंड द अरेबियन सी। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स है। उसके बाद इट इज़ नैरो, ये क्या है, नैरो प्लेन है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसका 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन याद करना है। ये इन नैरो प्लेन, ये क्या है, नैरो, नैरो मतलब पतला होता है। तो इसका इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसका 3 सेक्शन है। नदन पार्ट ऑफ द कोस्ट। अब इसका जो 3 सेक्शन है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नदन पार्ट ऑफ द सेक्शन आर कॉल्ड द कोंकण। मुंबई टू गोवा जो है वो वाला सेक्शन को क्या बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं। द सेंट्रल स्टेट इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लान। कन्नड़ क्यों पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे उधर जो है कर्नाटका वाला एरिया है। वाइल द सदर्न, अब सदर्न का नाम क्या है, सदर्न मलाबार कोस्ट इसका नाम है। सदर्न स्ट्रेच रिफर टू द मलाबार कोस्ट। तो 3 कौन कौन सा है, ये क्या है इधर, यानी कि ये जो है ये वेस्टर्न कोस्ट के बारे में है। तो पहला है उसका, पहला क्या है, पहला है कोंकण, जो कि है मुंबई टू गोवा। उसके बाद कन्नड़ प्लेन है, उसके बाद मालाबार कोस्ट है। हम लोग फिगर में इसका देखेंगे।
तो अगर ऊपर वाले हम लोग फिगर में देखेंगे तो जैसे कि ये है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये है कोंकण है, उसके बाद ये कन्नड़ है, उसके बाद क्या है मलाबार है कोस्ट, ये वेस्टर्न घाट का है, 3 प्रोमिनेंट सेक्शन है। ये हो गया। आप देखेंगे अब ये मलाबार कोस्ट, उसके बाद अब यहाँ पे आता है ईस्टर्न घाट के बारे में, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, द प्लेन एलोंग द बे ऑफ बंगाल के साइड में है, बे ऑफ बंगाल की तरह ईस्ट में आर वाइड एंड ले क्या है बहुत बड़ा है, वाइड है एंड लेबल है इन द नदर्न पार्ट। अब नदर्न पार्ट में इट्स रिफर टू द नदर्न सिरकर है, और साउथ में क्या है कोरोमंडल कोस्ट है। तो उसमें 3 सेक्शन था, कनकर जो कि मुंबई से गोवा तक था, उसके बाद कन्नड़, कन्नड़ जो कन्नड़ था यहाँ पे इधर, ये क्या है कन्नड़ प्लेन है, कन्नड़ प्लेन यहाँ कोंकण जो कि मुंबई से गोवा, कन्नड़ प्लेन यहाँ की कर्नाटका वाला एरिया, और मालाबार कोस्ट यानी कि केरला वाला एरिया जो है। उसके बाद जो इधर क्या है नदर्न सिरकर और कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट नदर्न सिरकर। अब इधर ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है, और क्या है ये जो है जैसे कि यहाँ ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट यानी ईस्टर्न घाट होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसके बाद ये है बे ऑफ बंगाल, ये जो वाटर वाला है ये बे ऑफ बंगाल। तो इसके बीच में 2 सेक्शन है, नदर्न सिरकर और कोरोमंडल कोस्ट। अब इसमें फिर से हम लोग देखना चाहें इधर आके, तो यहाँ पे जो 2 है, यहाँ क्या है नदर्न सिरकर और कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि तमिलनाडु वाला हो गया कोरोमंडल कोस्ट, और इधर वाले नदर्न सिरकर। इसमें 2 है, इसमें 3 है, क्या है इसमें क्या है कोंकण है, कन्नड़ है और मलाबार कोस्ट है। ये सबको याद रखना है, हो गया। उसके बाद लार्ज रिवर कौन कौन सा, महानदी एंड गोदावरी एंड कृष्णा एंड द कावेरी हैव फाउंड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर का, उसको बोलते हैं डेल्टा। लेक चिलिया, अब ये इंपॉर्टेंट है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। लेक चिलिया जो है, चिलिका जो है लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, इसको याद करना है। लेक चिलिका ये क्या है इंपॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट पे क्या है, लेक चिलिका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न कोस्ट के लिए। अब डू यू नो में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। द चिलिका लेक जो है, द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ये क्या है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये स्टेट उड़ीसा में पाया जाता है। टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा के सामने। अब हम लोग पढ़ेंगे द आइलैंड के बारे में। ये होता है आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ लैंड रहता है उसको आइलैंड बोलते हैं। तो इधर जो है ये क्या है नॉर्थ में भी वाटर है, साउथ में भी वाटर है, उसके बाद जो है वेस्ट में भी वाटर है और ईस्ट में भी वाटर है। अगर चारों तरफ से पानी से ही घिरा रहता है, उसके बीच में अगर कोई लैंड रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड एक होता है क्या, एक होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब कि जैसे कि अगर 3 तरफ से घिरा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं। 4 तरफ से है तो आइलैंड होता है। अब आइलैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड। इंडिया के पास क्या है, मेन लैंड बहुत बड़ा है। बी साइड दिस कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। कौन सा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ पे है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड है ईस्ट में, जो कि वेस्ट ऑफ बंगाल में लाई करता है। और जो है लक्षद्वीप जो है वो है अरेबियन सी में। उसके बाद लोकेट करने के लिए बोल रहा है, लोकेट लक्षद्वीप आइलैंड, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। लोकेट लक्षद्वीप आइलैंड को लाइंग क्लोजर टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। जो मालाबार कोस्ट है केरला का, उसमें जो है दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोर्स। अब क्या है इसमें स्मॉल कोरल है, आइलैंड है इसमें। और अर्लियर दे वेयर नोन एज लकादीप, उसको पहले लकादीप नाम से बुलाया जाता था। मानिकोय और अमनदीप के नाम से बुलाया जाता, लकोदीप। उसके बाद मिनिकोय और अमनदीप के नाम से बुलाया जाता था। इन 1970 दीज वेयर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इट कवर्ड स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। और कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ, कावरती क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। जैसे कि बिहार का हेडक्वार्टर पटना है, यूपी का हेडक्वार्टर है, यूपी का हेडक्वार्टर क्या है लखनऊ है। उसी तरह से जो है इसका हेडक्वार्टर यानी कि कैपिटल बोल सकते हैं, हेडक्वार्टर यानी कि कैपिटल लक्षद्वीप आइलैंड का हेडक्वार्टर है कावरती, याद रखना है। दिस आइलैंड ग्रुप हैव बीन डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इसमें क्या है फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स और एनिमल भर भर के है। द पीटी आइलैंड विच इज़ अनहेबिटेबल हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। अब एक पीटी आइलैंड है इसी लक्षद्वीप आइलैंड में, पीटी आइलैंड है जहाँ पे इंसान के लिए तो रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता है, लेकिन वहाँ पे बर्ड सेंचुरी यानी कि एनिमल बर्ड्स वर्ड्स रह सकते हैं। अब यहाँ पे कोरल्स के बारे में दिया हुआ है, ये कोरल्स है,
ये एक कोरल्स का पिक्चर दिया हुआ है। ये जो पिक्चर है उसमें क्या है, कोरल्स है। अब कोरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोरल्स क्या होता है। तो क्या है कोरल्स, कोरल्स कोरल्स पॉलीपस आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, शॉर्ट लाइव्ड यानी कि इसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है यानी कि माइक्रोस्कोप्स में ही देख सकते हैं इसको। ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच लिव इन कॉलोनीज। ये क्या रहता है, कॉलोनीज में रहता है यानी कि वाटर के जो कॉलोनीज है उसमें रहता है। दे फ्लरिश इन स्वेलो। ये क्या होता है, फ्लरिश होता है, इसका जन्म होता है स्वेलो यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होने, मर्ड फ्री एंड वार्म वाटर, जहाँ पे गर्म पानी रहता है, मर्ड रहता है, वहाँ पे इसका जन्म होता है। दे यानी फ्लरिश मतलब जन्म। यहाँ पे जन्म कहाँ पे होता है तो उसके बारे में दिया हुआ है। सीक्रेट वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, मतलब यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। सीक्रेट यानी कि यहाँ पे मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या होता है, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं। द कोरल सेक्रीशन एंड देयर क्या है, इस स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स। कोरल डिपॉजिट होता है किसकी वजह से, कोरल सेक्रीशन जो वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, सेक्रीशन यानी कि प्रोड्यूस, एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीप्स। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड के होते हैं। ब्रीफ रील हो गया एक, ब्रीफ रील, फ्रिंगिंग रीफ, उसके बाद फ्रिंगिंग रीफ और फ्रिंगरिंग रीफ्स एंड एटॉल्स हो गया। द ग्रेट ब्रीफ रील, जो ग्रेट ब्रीफ रील है ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रिलीफ। जो ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रीफ रीफ है ये क्या है, अच्छा एग्जांपल है फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। एटॉल्स आर सर्कुलर, एटॉल सर्कुलर शेप का होता है, और हॉर्स सो शेप्ड कोरल रिलीफ, और क्या होता है, हॉर्स सो शेप्ड का होता है कोरल रिलीफ। तो यहाँ पे फिर से है इसका इमेज कोरल्स का। कोरल्स क्या क्या होता है, ये क्या है कि पानी में जन्म लेता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करता है, उसका अलग अलग शेप होता है। उसके बाद ये एग्जांपल है कि कहाँ पे क्या है, और ये भी इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हिमालयन हो गया, उसके बाद ये सब जो है ईस्टर्न कोस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इधर है, अंडमान एंड निकोबार, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। ये तो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। नाउ यू सी द इलोंगेशन चेन ऑफ द आइलैंड। हम लोग इलोंगेटेड चेन ऑफ द आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो इलोंगेट हुआ है, लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये क्या है, एक्सटेंड किया है, नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंड किया है। दीज आर अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। ये क्या है, नॉर्थ में है अंडमान और साउथ में क्या है, निकोबार। दे आर बिगर इन साइज, ये साइज में बड़ा है, एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्केटर्ड, और क्या है, बहुत बड़ा है और फैला हुआ है। द स्केटर मतलब फैला हुआ है। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अब जो ये इतना बड़ा आइलैंड है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। द अंडमान इन द नॉर्थ, अंडमान क्या है, नॉर्थ में है, एंड द निकोबार इन द साउथ। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन इवॉल्व, ये इवॉल्व हुआ है प्रोपोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, जहाँ पे सबमरीन माउंटेन, अगर सबमरीन माउंटेन, इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर इवॉल्व हुआ है पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, जो सबमर्ज हो गया है पानी में, उसके वजह से कि अंडमान निकोबार आइलैंड का फॉर्म हुआ है। दीज आइलैंड ग्रुप आर द ग्रेट, इसमें क्या है, ग्रेट है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। देयर आर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे क्या है, एनिमल भी है और क्या है, प्लांट्स एनिमल्स है। उसके बाद लाइफ भी यहाँ पे पॉसिबल है इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में ऑफ आइसलैंड टू। दिस आइसलैंड लाई क्लोजर टू इक्वेटर। अब ये इक्वेटर के पास है। इक्वेटर क्या होता है, जहाँ से पूरा, जैसे कि इक्वेटर, जैसे ये पूरा वर्ल्ड है तो एक जो बीच से लाइन जाता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। इंडिया है यहाँ पे, और जो अंडमान निकोबार ये यहाँ पे इक्वेटर के जस्ट पास में है। ये क्या है, इक्वेटर है 0 डिग्री पर। ओके, उसके बाद जो है आइलैंड क्लोजर टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है क्लाइमेट में, एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड ऑन द बैरन आइलैंड। अब जो बैरन आइसलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का ग्रुप है, वहाँ पे इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, यहाँ इंडिया का जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहाँ पे पाया गया है, वो बैरन आइसलैंड में पाया गया है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का ग्रुप है। अब ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिस डिफरेंट फिजियोलॉजिकल, अब अगर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, तो सबसे
यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो इसका हेडक्वार्टर कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, PORT, पोर्ट ब्लेयर, BLAIR। एक बार फिर से देख लेते हैं, पोर्ट, PORT, पोर्ट ब्लेयर, BLAIR। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हेडक्वार्टर है यानी कि कैपिटल है। अब आगे पढ़ेंगे द डिटेल अकाउंट ऑफ दिस डिफरेंट फिजियोलॉजिक यूनिट। अब जो हम लोग सारे फिजियोलॉजिकल यूनिट पढ़ लिए हैं, माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट, और जो है कोस्टल प्लेन, आइसलैंड, ये सारा हम लोग जो पढ़ चुके हैं। फिजियोलॉजिकल यूनिट हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन। सारे रीजन के अलग अलग यूनिक फीचर है। इट वुड हाउ ईवर बी क्लियर दैट ईच रीजन, सारे जो रीज़न हैं कॉम्प्लीमेंट द अदर एंड मेक द कंट्री रिच, और ये कंट्री को रिच बनाते हैं इन इट्स नेचुरल रिसोर्स में। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। माउंटेन्स हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है और फ्रेश फॉरेस्ट वेल्थ मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो है माउंटेन से पानी मिलता है, सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जो इतना सारा फॉरेस्ट है जो हमें ऑक्सीजन देता है, हमें क्या मिलता है, माउंटेन से हमें पानी मिलता है और क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि फॉरेस्ट, वुड, ये सब मिलता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रैनरीज, ये क्या है, रिच है, यानी कि ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए बेस्ड है नॉर्दर्न प्लेन्स। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, ये क्या है, बेस प्रोवाइड अर्ली सिविलाइजेशन के लिए, जो सिविलाइज्ड इंडिया बोला जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्लेटस, अब प्लेट्यू, अब देखते एग्रीकल्चर इंडिया में कितना ज़्यादा रिच है, वो नॉर्दर्न प्लेन्स पे ही होता है। द प्लेट्यू इज़ द स्टोन हाउस ऑफ मिनरल्स, तो हमें प्लेट्यू से क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। विच हैज़ हेल्प्ड इन क्रूशियल रोल, विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल, प्ले करता है इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड, अब जो कोस्टल रीजन है और जो आइलैंड है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है। द कोस्टल एंड द आइसलैंड ग्रुप प्रोवाइड्स साइट फॉर फिशिंग, अब हमें क्या मिलता है, वहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छे से हो पाता है, और पोर्ट एक्टिविटी, जितने भी पोर्ट है तो हम लोग लेके जा सकते हैं। अब जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे सीप वगैरह, वो सब कहाँ पे हो सकता है अब जो है कोस्टल रीजन और द आइलैंड्स है वो हमें साइट प्रोवाइड करता है फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटी। दस द डाइवर्स फीचर ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट, ये जो है बहुत ही ज़रूरी है फॉर द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब प्रोवाइड करता है फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। अब हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द राइट आंसर फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 आइलैंड इज रिफर्ड एट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं पेनिनसुलार। अगर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलार, ठीक है। जैसे कि इंडिया है, ये इसका सदर्न पोर्शन, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो पेनिनसुलार यहाँ पे लाई करता है, ट्रेंगुलर लैंडमास होता है, वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कैसे, ये हो गया, इधर हो गया अरेबियन सी, अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है, इंडियन ओशियन। तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पेनिनसुलार। तो ये हो जाएगा पेनिनसुलार, हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और अगर 4 तरफ से घिरा हुआ है, अगर 4 साइड है, 4 साइड, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 4 साइड को आइलैंड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, पेनिनसुलार है, क्योंकि ये जो लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड से अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलार। माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड, अब जो है म्यांमार के साथ वो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल जो इलाका होता है वो म्यांमार का है, म्यांमार है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट साइड को जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, पूर्वांचल। यहाँ पर यहाँ पर इसका आंसर है, जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ रहे थे तो जब हम लोग माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे तब का है ये देखो, ये पूर्वांचल है यहाँ पर। तो क्या था पूर्वांचल का, द हिमालयन बेड्स हार्डली, जो हिमालयंस है वो बेंड करते साउथ में एंड स्प्लिट अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, दे आर नोन एज पूर्वांचल। जो ईस्टर्न बाउंड्रीज होता है, नॉर्थ ईस्ट, उसका उसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। द वेस्टर्न कोस्ट ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड, अब द वेस्टर्न कोस्ट जो कि गोवा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं कोंकण, ठीक है। नहीं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, साउथ ऑफ गोवा, तो गोवा के साउथ में, जैसे कि ये यहाँ पे ये इंडिया है, ये इधर गोवा है, गोवा के साउथ में जो है तो उसको क्या बोलेंगे, गोवा के साथ में आता है, उसके गोवा के जो साउथ में वहाँ पे आता है कन्नड़, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो है
तीन पार्ट है इसका। हाँ, तो जो है सबसे पहला क्या होता है, कोंकण होता है, फिर कन्नड़ होता है। कोंकण सबसे पहले आता है, कोंकण KONKAN कोंकण आता है। उसके बाद आता है कन्नड़ KANNAD कन्नड़। उसके बाद आता है मलाबार कोस्ट। उसके बाद आता है मलाबार, मलाबार कोस्ट। ये तीनों क्या है, कोस्ट है। तो यहाँ ये हो गया मुंबई मुंबई से गोवा, और ये क्या हुआ, कन्नडा वाला पूरा जो है। उसके बाद मलाबार, ये क्या है, साउथ ऑफ गोवा में क्या होता है, कन्नड़ होता है। उसके बाद आता है मलाबार जो कि गोवा वाला पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़। अगर पूछता गोवा में कौन सा है, अगर गोवा वाला पूछता तो होता है कोंकण, लेकिन यहाँ क्या पूरा साउथ ऑफ गोवा है तो वो हो जाएगा कन्नड़। द हाईएस्ट बिकॉज ईस्टर्न घाट, मैंने क्या होता है, हाईएस्ट बिकॉज ईस्टर्न क्या, महेंद्रगिरी होता है। मैंने ईस्टर्न कोस्ट का भी बताया था। ईस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, ईस्टर्न कोस्ट का महेंद्रगिरी, और वेस्टर्न कोस्ट का दो होता है, अनाईमुड़ी और दोधाबीटा। तो अगर हमसे ये पूछता कि वेस्टर्न कोस्ट का क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट का तो ये होता है अनाईमुड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट का हाईएस्ट भी क्या होता है, ईस्टर्न कोस्ट का होता है महेंद्रगिरी। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज भाबर, तो मैंने पहले भी पढ़ाया था भाबर क्या होता है। भाबर जब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे था भाबर के बारे में, भाबर तराई भांगर खादर। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, भाबर पूछा है। एक बार देख लेते हैं फिर से। भाबर होता है, भाबर ये होता है भाबर। यहाँ पे ये पूछा है भाबर क्या होता है। ये जो होता है 8 to 16 किलोमीटर तक का जो पेबल्स डिपॉजिट नियर द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन, ये क्या है, शिवालिक जो आउटर मोस्ट होता है वहाँ जो मतलब 8 to 6 किलोमीटर तक का जो वहाँ पे पीबल्स डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम डी से पेयर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़े बड़े पेबल्स आ जाते हैं। तो उसी को हम लोग लिखेंगे कि जो क्या होता है कि आउटर मोस्ट जो माउंटेन होता है वहाँ उससे उससे जो 8 to 16 किलोमीटर तक पेबल डिपॉजिट हो जाता है। और इस एरिया में क्या होता है कि इस ये जो एरिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता फर्टाइल के लिए, ये फर्टाइल नहीं होता, बहुत ज़्यादा रग्ड माउंटेन्स मतलब रग्ड स्टोन सब होता है, जिसकी वजह से ये इलाका जो रग्ड हो जाता है और यहाँ पे स्ट्रीम सारी डी से पेयर हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, भाबर को। इसी तरह से बाबर सराई भांगर खादर चारों को मैंने पढ़ाया था आपको, तो उस चारों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हम लोग को ये नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में क्या क्या 3 डिवीज़न है। तो नॉर्थ और साउथ में जो 3 डिवीज़न है उसका बताना है। तो नॉर्थ टू साउथ में जो डिवीज़न है तो उसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे दो दो कैटेगरी से डिवीज़न होता है। एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। अगर लॉन्गिट्यूडनल में पूछ रहा है तो क्या होता है, सबसे पहले होता है वहाँ पे वहाँ पे होता है हिमाद्री, हिमाद्री होता है, हिमाचल होता है, और क्या होता है, शिवालिक। ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ में अगर हम लोग देखेंगे, इसका और एक डिवीज़न होता है रिवर वैली के हिसाब से, रिवर वैली। तो उसमें क्या होता है उसमें होता है पंजाब, उसमें मतलब कि उसके हिसाब से होता है कि कहाँ से इंदुज टू सतलज, सतलज टू काली, काली टू दिहांग। तो उस हिसाब से भी होता है कि वहाँ पे पंजाब हिमालय होता है, उसको कश्मीर पंजाब हिमालयाज़। उसके बाद वहाँ पे आता है और भी अलग अलग रीजनल में आता है। तो उस हिसाब से इसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विद्यान रेंज। अब कौन सा प्लेट्यू है जो कि लाई करता है अरावली एंड द विद्यान रेंज के बीच में, लाइव बिटवीन अरावली हिल और द विंध्यान रेंज। तो अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये जो होता है तो ये हो जाएगा सेंट्रल हाईलैंड्स, हाईलैंड। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आया था विंध्यान रेंज, और जो है इसके बीच में आता है तो उसका नाम हो जाता है सेंट्रल हाईलैंड। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैविंग कोरल्स ओरिजिन। कोरल्स ओरिजिन किस में पाया जाता है, कोरल्स ओरिजिन पाया जाता है लक्षद्वीप में। नेम द आइलैंड ग्रुप विच हैविंग कोरल ओरिजिन। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे था इसका कोरल ओरिजिन, लक्षद्वीप में ही जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कोरल्स ओरिजिन था। एक सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोरल ओरिजिन यहाँ पे इधर है। तो हम लोग ये लक्षद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे, लक्षद्वीप आइलैंड में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या दिया हुआ था, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप हैविंग मालाबार कोस्ट में लाया करता है, और यहाँ पे दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल और आइलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप।
हैविंग द कॉरल ओरिजिन, तो ये क्या हो जाए लक्षद्वीप और भांगर और खादर के बीच में करना है डिफ्रेंशिएट। तो भांगर और खादर हम लोग फिर जाते हैं इमेज पर, वहीं जगह हम लोग समझेंगे इसके बारे में। तो ये हमें भांगर खादर के बीच में बताया गया है। तो यहाँ है भांगर और खादर, हम लोग देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। और ये क्या है, रिवर है रिवर वैली। तो ये वाला खादर क्या होता है कि रिवर के जस्ट पास वाला जो एरिया होता है वो खादर होता है, और उसके जो साइड में रहता है ये इधर वाला एरिया, ये क्या होता है, भांगर होता है। ये हर साल रिन्यू हो सकता है। कौन सा खादर जो है हर साल रिन्यू हो सकता है। खादर खादर ये जो है रिन्यू एवरी ईयर। रिन्यू एवरी ईयर यानी कि यहाँ पे ये जो फर्टाइल लैंड होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी बाढ़ वाढ़ आता है तो यहाँ पे पानी आता है, जिसकी वजह से फर्टाइल लैंड हर बार रिन्यू हो जाता है। तो यही सब लिखना है। उसके बाद जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ते थे तो तब भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो है मतलब बहुत अच्छा होता है, फर्टाइल लैंड होता है। और ये जो यहाँ पे होता है भांगर, ये फर्टाइल लैंड नहीं होता है, ये रिन्यू नहीं हो पाता। अगर बहुत एक्सेसिव बाढ़ आ गया तभी वो रिन्यू हो पाता है। तो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है खादर, और भांगर नहीं है। और ये रिन्यू एवरी ईयर होता है। इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और क्या है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो होता है वो वेस्ट साइड में होता है, और जो ईस्टर्न घाट होता है वो ईस्ट साइड में होता है। वेस्टर्न घाट जो रहता है वो क्या होता है कि वेस्टर्न घाट जो है वो अरेबियन सी, उसके बाद और वेस्टर्न यानी अच्छा ये घाट है, हम लोग इसको समझ लिए थे ईस्टर्न वेस्टर्न प्लेन। तो वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्ट साइड में होता है, ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड में होता है। और इसका जो है, इसका हम लोग हाईएस्ट पीक के बारे में बोल सकते हैं। इसका हाईएस्ट पीक क्या होता है, अनाई मुड़ी मुड़ी। और जो है उसके बाद क्या है, दोधा बीटा। और जो है, और इसका ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या होता है, महेंद्रगिरी। तो ये बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, वेस्टर्न घाट जो होता है कंटिन्यूअस होता है, और ये ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह से और जो है वेस्टर्न घाट ये रहा। तो यहाँ पे इसके बाद पीक्स क्या होता है कि बढ़ने लगता है, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है। और इसमें जो है पासेस, अगर कोई पास बनाए तो उससे ही पास हो सकता है। और इसमें क्या है, पासेस डिसकंटिन्यू रहता है तो ऐसे भी पास हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि पास बनाना पड़ेगा तभी जो है इससे कोई भी चीज़ पास हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, विच आर द मेजर फिजियोलॉजिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अब कितने सारे जो मेजर फिजियोलॉजिक, तो वही छः जो हम लोग को बताना है। कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विथ दैट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब जो है मतलब हमें तो सबसे पहले सारे फिजियोलॉजिक डिवीजन के बारे में बताना है। जैसे कि कौन सा हो गया, जैसे कि हो गया हमारा द हिमालयन माउंटेन है, तो माउंटेन्स हो गया, माउंटेन ये वन हो गया। उसके बाद टू में हम लोग प्लेन के बारे में बता सकते हैं। तीसरे में जो है प्लेट्यू के बारे में। उसके बाद हम लोग जो है डेजर्ट के बारे में बता सकते हैं, डेजर्ट। और इसके बाद पाँचवें में हम लोग बताते हैं कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लान। और उसके बाद छठे में हम लोग जो है आइलैंड्स के बारे में बता सकते हैं। तो ये छः हो गया। इसका आंसर यहाँ पे ये लिखना है। और जो है कॉन्ट्रास्ट करना, हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हिमालयन रीजन है वो जो इंडिया के जो है वहाँ पे नॉर्थ में लाई करता है, और जो है ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो उसका दो पार्ट होता है। ठीक है, एक तो डेक्कन ट्रैप, सॉरी डेक्कन प्लेट्यू, और क्या है ये जो है डेक्कन ट्रैप, और क्या होता है वो जो होता है सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, हाईलैंड्स होता है। और क्या होता है, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये पहला, ये दूसरा। तो ये दो टाइप का होता है। और जो ये जो बनता है ये किस तरह से बनता है, जब प्लेट्स टेक्टोनिक जो होता है वो मूव करता है, वो कोइंसाइड का, जैसे कि एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, जब दोनों कोइंसाइड करता है तो उससे क्या बनता है, माउंटेन्स बनता है। ठीक है। और जो ये हिमालयाज़ है वो क्या है, न्यूली फॉर्म्ड रग्ड माउंटेन्स है। न्यूली फॉर्म है, ये क्या है, मतलब कि बहुत ये जो है न्यूली फॉर्म है, न्यू 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 है। और ये क्या है, ओल्ड है। ये यूथफुल टोपोग्राफी है। ये क्या है, ये यूथफुल यानी कि यंग है, यूथफुल टोपोग्राफी है। और ये क्या, ओल्डेस्ट लैंड मास है। और ये हिमालयाज़ क्या है, वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल। जबकि जो, क्योंकि अभी भी जो है अगर प्लेट्स टकराएंगे तो उससे क्या होगा, माउंटेन की साइज़ बढ़ता है। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो क्या है, स्टेबल लैंड मास है, स्टेबल लैंड, मोस्ट स्टेबल लैंड मास है। और ये सोर्स क्या है, हिमालय से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फॉरेस्ट। और क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है। जबकि जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू से हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो है और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है। और यहाँ पे इसके जो हाईएस्ट पीक होते हैं इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं, इसके डिवीज़न के बारे में। इसका तो दो ही डिवीज़न है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू जो है, इसका दो डिवीज़न के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग बता सकते हैं हिमालयाज़ के बारे में।
हिमाचल हो गया, हिमाद्री हो गया, शिवालिक्स हो गया। उसके बाद वो जो डिवीज़न करा सकते हैं रिवर वैली के अकॉर्डिंग, तो पंजाब हिमालयाज़, कोंकण हिमालयाज़, असम हिमालयाज़, तो इस सब के बारे में बता सकते हैं। और पेनिनसुलर प्लेटियो होता है, और माउंटेन्स के बीच में वैलीज़ होता है, जबकि इसमें कोई वैलीज़ नहीं होता है। और ये इसका हाईएस्ट पीक के बारे में बता सकते हैं। और यहाँ पे जो होता है ये रोकता है, मतलब कि विंड सबको रोकता है, बाउंड्री प्रोवाइड करता है। और ये क्या है, अपलिफ्ट होता है, ये बना रहता है किसका, ये अलग अलग जो है हिमाचल बना रहता है ग्रेनाइट का। जैसे कि तो अलग अलग चीज़ से बना रहता है, जैसे कि हिमाद्री हो गया, हिमाद्री बना रहता है ग्रेनाइट से। और उसके बाद जो हिमाचल है वो किससे बना रहता है, वो बना रहता है कि वहाँ पे जैसे कि कंसनट्रेटेड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अल्टर्ड रॉक से बना रहता है, जो कि बहुत टाइम से वो कंप्रेस होकर बनता है। उसके बाद शिवालिक्स अलग चीज़ से बनता है, तो उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। और ये जो है ये पेनिनसुलर प्लेटी है, वो क्या होता है, वोल्केनिक इरेप्शन की वजह से बनता है। यहाँ पे जो रॉक्स होता है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, मेनली जो इग्नियस रॉक्स होता है। और ये जो सॉइल यहाँ पे पाया जाता है वो ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोग डिफरेंसेस बता सकते हैं। और हम लोग को बताना है नदर्न प्लेन्स के बारे में, गिवन अकाउंट ऑफ नदर्न प्लेन्स क्या होता है। नदर्न प्लेन्स वो जो जैसे कि माउंटेन्स है, जैसे कि यहाँ यहाँ पे फुटिल्स पे बहुत सारे जो है ग्रेन वो पड़े मिलते हैं, इसका रॉक्स वॉक्स, तो उस पर जो सेटल डाउन हो जाता है। यहाँ पे एक स्टेबल लैंडमार्क बना जो कि फर्टाइल होता है बहुत ज़्यादा। तो ये रिवर की तरह बनता है, रिवर जो अपने साथ लेके यहाँ से जो पानी निकलते हैं, ये पूरा बर्फ से घिरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे गर्मी पड़ता है, सन पड़ता है, तो आइस मेल्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिवर बनता है। रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाते हैं, ये सारे डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये वास्ट स्ट्रेच लैंड बना देते हैं जो कि प्लेन होता है। तो उससे हमारा नंदन प्लेन्स बनता है। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो है यहाँ पे 4 हम लोग कैटेगरी के बारे में बता सकते हैं, जो उसका डिवीज़न है। भांगर भाबर तराई भांगर खादर के बारे में बता सकते हैं। एग्रीकल्चर ही बहुत अच्छा लैंड होता है, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। अब हमें कुछ चीज़ के बारे में और बताना है कि राइट अ शॉर्ट नोट द फॉलोइंग चीज़ के बारे में। द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड रहता है, ड्यून्स फॉर्म होता है। तो ये सब हम लोग बता सकते हैं, ड्यून्स फॉर्म होता है बहुत। वहाँ पे एक रिवर होता है, लूनी रिवर। हम लोग आपको बताए थे कि लूनी रिवर इज़ द ओनली रिवर इन दिस रीजन, और ये कि ओनली इंपॉर्टेंट रिवर इन दिस रीजन। तो लूनी के बारे में हम लोग बता सकते हैं। ओनली बारिश के टाइम पे ही कितना बारिश होता है, 150 ही बारिश हो पाता है। उसके बाद जैसे ही बारिश, जब रेनी सीजन आता है तब, उसके बाद जो है गर्मी के टाइम पे जो बारिश नहीं होता है, बिल्कुल भी सूखा एरिड रीजन होता है। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बता सकते हैं। सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास होता है जो 3 तरफ से सी से घिरा हुआ रहता है। इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन। तो ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। ये क्या होता है कि जैसे कि ये एक नर्मदा रिवर है, तो इसके साउथ में पाया जाता है, साउथ में होता है। और नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में होता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू होता है, वो नॉर्थ में होता है नर्मदा रिवर के। और ये जो है सेंट्रल हाईलैंड्स, वो साउथ में होता है। और आइसलैंड के बारे में बता सकते हैं कि लक्षद्वीप आइसलैंड। आइसलैंड क्या होता है, चारों तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। दो तरफ के आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड, इसका हेडक्वार्टर क्या होता है, कवरत्ती होता है। और बहुत सारे ग्रुप का आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, उसका क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हम लोग इसके बारे में और भी बता सकते हैं। इसका पहला नाम क्या था, इसका नाम जो भी नाम था पहले, बहुत सारे, उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। उसके बारे में बता सकते हैं का। उसके बाद लक्षद्वीप में और बता सकते हैं कोरल्स डिपॉजिट की वजह से वो होता है। इसी तरह से पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।